हाय हाय बापू, मुझे माफ कर दो। हाय मर गया, छोड़ दो मुझे बापू। अफसोस तो इसी बात का है कि तू आज तक मेरी पिटाई से मरा नहीं। हाय हाय बापू, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी शरारत नहीं करूँगा। तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों से, कहकर राजेश को छोड़ देता है। कुछ दिन तो राजेश ठीक रहा, पर फिर से राजेश की शरारत शुरू हो गई, जिस कारण गांव वाले परेशान होकर फिर से शिकायत लेकर उसके घर आते हैं। देखो शंकर भाई, अपनी इस नालायक बेटे को संभाल लो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ। इतना कहकर गांव वाले चले जाते हैं। उसे मारते मारते मैं थक गया, लेकिन वो शरारत करते नहीं थका। भगवान इसे नहीं तो कम से कम मुझे ही उठा ले। शंकर इतना सोच ही रहा था कि राजेश घूमकर वहां आ जाता है। गांव वालों के ताने से तंग आकर राजेश को खूब पीटता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नालायक। बस बस बापू, और मत मारो। वादा करता हूँ मैं ये घर ही नहीं बल्कि ये गांव ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अगर तू कल ही इसी घर से ना गया तो मैं तेरी लाश को तेरे इस घर से बाहर निकालूंगा। अब जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे निकम्मे, ये तो सुबह सुबह बंठन के कहा जा रहा है। तुम भूल गए बापू, कल तुमने मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? हाँ बापू, आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए सुनना नहीं पड़ेगा। अब मैं कुछ बनकर ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा। अरे अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन राजेश रुका नहीं, वहाँ से निकल गया। कमबख्त चला गया। खैर, देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। राजेश चलते चलते खुद से बातें कर रहा था। पिताजी समेत गांव के सभी लोग मूर्ख हैं, जो वो मुझे शरारती समझते हैं। राजेश चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा, फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। पता नहीं जंगल से बाहर की ओर जा रहा हूँ या भीतर। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। राजेश दोपहर तक जंगल से तो बाहर निकल आया, परंतु दुर्भाग्य से एक वीरान सी घाटी में जा पहुंचा। हाय री मेरी फूटी किस्मत, ये तो वही बात हुई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। खैर, अब तो यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो आगे बढ़, शायद आगे तेरी फूटी किस्मत चमक जाए। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक बूढ़ा बाबा दिखा। अरे इस वीरान में ये बूढ़ा बाबा क्या कर रहा है? चलकर पता लगाना चाहिए। राजेश उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचकर, क्यों बाबा जी, आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं जो यहाँ धुनी जमाए बैठे हो? बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, चल नहीं सकता, इसलिए बैठा हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर राजेश सोचता है, जो मैं थोड़ा सा खाना घर से लेकर चला था वो मेरे पास पड़ा है। यदि इस बूढ़े को थोड़ा सा दे दूं तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना सड़ने से भी बच जाएगा। राजेश सोचकर कहता है, ठीक है बाबा, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। ये लो, साग और रोटी खा लो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वाह रे भगवान, किसी ने ठीक कहा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। चलो, जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों से कोई अच्छा काम तो हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? मैं मांगू? अरे इस उम्र में क्यों बच्चों से मजाक करते हो बाबा? तुम तो हर हाल से फटीचर लगते हो। भला तुम मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पे मत जाओ बेटा, बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है तो जो भी कोई अमूल्य वस्तु तुम्हारे पास हो वो मुझे दे दो। यह लो बेटा, यह है लोहे की अंगूठी, पहन लो। यही मेरे पास सबसे अमूल्य वस्तु है। लोहे की अंगूठी? अरे बाबा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो।
अरे बूढ़े बाबा, इसके बदले तो मुझे कोई आधी रोटी भी ना देगा। बच्चे, ये साधारण अंगूठी नहीं बल्कि जादुई अंगूठी है। क्या क्या कहा आपने? जादुई अंगूठी? हाँ, जादुई अंगूठी। इस अंगूठी को रगड़ने से एक जिन्न प्रकट होगा और वह तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन तुम उस जिन से सिर्फ धरती की सुविधाएं ही मांग सकते हो, आकाश पाताल की नहीं। और एक बात याद रखना, जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वो जिन तुम्हारा गुलाम रहेगा। अरे वाह वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा। मैं मूर्ख या शरारती नहीं बल्कि दुनिया में सबसे लायक, सुशील और महान इंसान हूँ। बाबा, क्या मैं इस अंगूठी को इसी समय परीक्षण कर सकता हूँ? क्यों नहीं? और राजेश ने अंगूठी को रगड़ दिया। तभी अंगूठी में से धुएं के साथ साथ एक जिन प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मेरे स्वामी? वाह वाह, ठहरो जिन भाई, मैं तुम्हें आदेश बाद में दूंगा। पहले इस चमत्कारी बुढ़ऊ को धन्यवाद तो कर दूं। इतना बोलकर राजेश बूढ़े बाबा की ओर पलटा तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे बुढ़ऊ कहाँ चला गया? चला गया तो जाने दो। बिना शरारत किए शराफत से मुझे ये कीमती अंगूठी मिल गई। भला अब मुझे उससे लेना देना ही क्या? प्यारे जिन भाई, मेरे लिए कुछ पकवान और जल लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। कहकर जिन बहुत सारी मिठाइयाँ व खाने पीने की वस्तुएं अपने जादू से रख देता है, जिसे देखकर कमाल है, तुम तो बहुत काम के आदमी हो। इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। जरूर वो बाबा कोई पहुंचा हुआ फकीर होगा जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी। राजेश ने पेट भर खाना खाया। खाने के बाद जिन ने अपनी शक्तियों से थालियां गायब कर दी और उससे पूछा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है स्वामी? प्यारे जिन भाई, क्या तुम मुझे रामपुर मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो? उनसे मिले मुझे काफी समय हो गया। क्यों नहीं स्वामी, कुछ ही पल रुकिए, मैं अभी आपकी सवारी का प्रबंध कहता हूँ। कहकर जिन ने अपना हाथ हवा में घुमाया। शुक शक शू। अगले ही पल एक चमत्कारी विमान आ गया। लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंध हो गया। आप इस चमत्कारी कुर्सी पर बैठ जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। ठीक है। राजेश के कुर्सी पर बैठते ही जिन भी पीछे से सवार हो गया। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो जिन भाई? स्वामी, जिस प्रकार ठेला चलाने के लिए गाड़ीवान की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस चमत्कारी कुर्सी को चलाने के लिए मुझे सवार होना होगा। फिर जिन ने ना जाने कौन सा मंत्र या तंत्र पढ़ा कि कुर्सी हवा में उठी और तेज रफ्तार से एक दिशा में उड़ चली। वाह वाह जिन भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतनी तेज रफ्तार से तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता। धन्यवाद स्वामी, यह करिश्मा तो मेरे लिए बहुत मामूली है। कुछ ही पल में चमत्कारी कुर्सी को नीचे जमीन पर उतारकर, लीजिए स्वामी, हम रामपुर की सीमा पर आ पहुँचे। धन्यवाद जिन भाई। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? बस जिन भाई, अब तुम अपनी चमत्कारी कुर्सी समेत गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब बुला लूंगा। अरे हाँ, ठहरो ठहरो। हुक्म मेरे स्वामी। भाई, जाने से पहले मुझे इतना और बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर में खाने को क्या बना है। एक क्षण रुकिए स्वामी। जिन ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी, आज तो आपकी बुआ के घर खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं। खीर, मालपुआ और मोतीचूर के लड्डू भी बने हैं। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। अब तुम जाओ। जो आज्ञा स्वामी। और जिन कुर्सी समेत अदृश्य हो गया। राजेश अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। आज मैं बुआ को भी चक्कर में डाल दूंगा। राजेश बुआ के घर पहुंचकर, बुआ। कौन? प्रणाम बुआ। अरे राजेश बेटा, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो बेटा। आज तुम अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? जी जी बुआ, सब ठीक ठाक है बुआ।
बापू भी बिल्कुल चंगे हैं। आओ आओ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ बिमला की एकमात्र संतान माखन और उसकी पत्नी रागिनी भी राजेश को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद, भाऊजी, खीर मालपुआ तो खिलाओ जो आज तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। हैं? क्या देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर, मालपुए और मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं? बेटा, क्या तुमने ज्योतिष विद्या सीख ली है? अरे बुआ, बापू तो किसानी करते करते अपनी उम्र गवा बैठे और आपको तो पता ही है किसानी से आजकल होता भी क्या है। इसलिए मैंने ज्योतिष विद्या सीख ली और हाँ, मैं अपनी विद्या द्वारा सब कुछ बता व जान सकता हूँ। हर किसी का खोया पाया बता सकता हूँ, हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, वाह भैया, तुम तो गुनी हो गए हो। हम वही किसान के कसान और अनपढ़ ही रह गए। माखन की बात सुनकर शरारती राजेश का सीना गर्व से फूल उठा। अरे माखन भैया, चिंता मत करो, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर वापस जाऊंगा। देखना अब तुम दोनों अपने ही हाथों से किस तरह धन बटोर कर अमीर बनते हो। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। भाभी, लेकिन अब जल्दी से भोजन कराओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। राजेश ने पेट पूजा की और दिन भर आराम किया। दूसरे दिन से ही बुआ गांव में जहां भी कहीं जाती, मुफ्त में राजेश की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। एक दिन एक महिला बुआ के घर राजेश के पास आई। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मेरे गले की सोने की चेन चोरी हो गई है। कृपया करके उस चोर के नाम बता देते तो। आप चिंता ना करें चाची और बाहर जाकर बैठें। मैं अभी आपके सोने की चेन के बारे में पता करके बताता हूँ। बहुत अच्छा बेटा। महिला व बुआ के कमरे से बाहर जाने के बाद राजेश ने जिन को बुलाया और उसे महिला के सोने की चेन के बारे में पूछा। जिन चैन के बारे में बताकर अदृश्य हो गया। राजेश ने तुरंत उस महिला को भीतर बुलवाया। सुनो चाची, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी बकरी उसे सटक गई है। अब उसे खूब सारा चारा खिलाइए, मल के साथ ही वो हार उसके पेट से बाहर आ जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। महिला ने घर जाकर अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया और जब बकरी ने मल किया तो सचमुच महिला का हार मल के साथ बाहर आ गया। आहा, मिल गई मेरी सोने की चेन। इस तरह कुछ ही दिनों में रामपुर और उसके आसपास के गांव में हर ओर राजेश की चर्चा होने लगी। एक दिन, मेरा बैल नहीं मिल रहा रामू भाई, क्या करूं? अरे घबराते क्यों हो? अपने राजेश ज्योतिष है ना, उसके पास चले जाओ। बैल क्या, तुम्हें उसके पूरे खानदान का पता भी मिल जाएगा। वो व्यक्ति राजेश के पास पहुंचा और किसान की सारी बात सुनकर, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा चुराकर हीरापुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अभी ठीक करता हूँ। इस तरह राजेश जिन की मदद से हर प्रश्न का हल किया करता था और नाम राजेश का होता था। कुछ ही महीनों में बुआ बिमला देवी का साधारण सा मकान एक सुंदर सी हवेली में बदल गया। एक दिन, माँ जी, अब तो देवर जी का विवाह कर दें तो अच्छा होगा। वैसे भी उनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम ठीक कहती हो बहू। सोच रही हूँ अपने गांव के जमींदार माघव सिंह का प्रस्ताव मान लूं। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। तब शुभ काम में देरी मत कीजिए माँ जी। ठीक है, मैं आज ही जमींदार साहब को संदेश भेज देती हूँ। संदेश मिलते ही जमींदार स्वयं बिमला देवी से मिला और उसने खुशी खुशी राजेश के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं अभी जाकर अपने कुल पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ। ठीक है भाई साहब। विवाह तिथि तय होने के बाद माखन राजेश के गांव उसके घर पहुंचा। राजेश भैया का विवाह हमारे गांव के जमींदार की बेटी से तय हो गया है। मामा जी, माँ ने मुझे आपको लेकर आने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलें। नहीं, मैं उस नालायक के विवाह में हरगिज नहीं जाऊंगा।
तुम अपनी माँ से कहना उसे जो उचित लगे वो करे। माखन के काफी समझाने बुझाने पर भी राजेश के पिता विवाह में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए, तो माखन वापस लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही राजेश का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों पश्चात। प्रिय रमा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें स्वयं चलकर बापू से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ स्वामी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो वो हमारे बड़े हैं, इसलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो तय रहा, हम कल ही बापू के पास चल रहे हैं। मैं आज ही बुआ जी से कह दूंगा। नहीं, परसों चलेंगे। परसों मंगलवार है और मंगलवार शुभ होता है। और मंगलवार के दिन। बेटा राजेश, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर बैलगाड़ी ले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कटता। नहीं पिताजी, हम पैदल जाएंगे। फिर मैं ज्योतिषी हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे ये सफर किस तरह तय करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बुआ से राजेश पहले ही विदा ले चुका था, अतः वो अपनी पत्नी रमा के साथ उसी समय पैदल ही अपने पिता के घर की ओर चल दिया। कुछ ही दूर चला था कि रमा भी सोच रही थी, लगता है स्वामी मेरी टांगे तुड़वाने के चक्कर में है। और वही हुआ। 2 कोस चलने के बाद रमा थक कर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थक कर बैठ गई। अभी तो हमें 2 दिन और 2 रात का सफर और तय करना है। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, चाहे वो सवारी कोई गधा ही क्यों ना हो। गधा? गधे का प्रबंध करना कौन सा मुश्किल काम है। पत्नी की ये इच्छा तो अवश्य पूरी करनी चाहिए। और राजेश का शरारती दिमाग बहुत समय बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वो एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है प्रिय, अब तुम पैदल नहीं चलना चाहती तो यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो। तब तक मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा धो आता हूँ। ठीक है जी। राजेश पोखर की ओर बढ़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ा जब रमा आंख से ओझल हो गई तो जल्द ही अब मैं गधा बनकर रमा से जरा नोकझोंक करूंगा। कम से कम सफर में कुछ तो चुहलबाजी होनी चाहिए। गर्मी बहुत है, पहले नहा लूं फिर गधा बनूंगा। राजेश पोखर में उतर गया और नहाने धोने लगा। वाह वाह, सारी थकान उतर गई। अब यही जिनको बुला लेता हूँ, वरना बाहर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। राजेश ने अंगूठी रगड़ी और तुरंत जिन हाजिर हुआ। क्या हुक्म मेरे स्वामी? मुझे इस समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ जिन भाई। राजेश को गधा बनाकर जिन अदृश्य हो गया। ये हुई ना बात, अब मैं बाहर निकलूं। लेकिन राजेश के हाथ की उंगली ने जब गधी के खुर का रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। अंगूठी के निकल जाने से बेखबर राजेश ने पोखर से बाहर निकलकर एक जोरदार अट्ठास लगाया। आए, ये मेरी जगह गधे की आवाज कैसे मेरे मुंह से निकली? तुरंत गधे रूपी राजेश का ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर वो पोखर में गिर गई होगी। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं दोबारा कैसे बनूंगा इंसान? राजेश अब अपनी शरारत पर आंसू ही बहा सकता था, सो बहाने लगा। उधर जब काफी देर तक राजेश वापस नहीं लौटा तो रमा परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वे अभी तक नहीं आए। चलकर पोखर में देखना चाहिए। रमा पोखर के पास जाकर देखती है, वहाँ भी राजेश नहीं दिखाई देता है। वहाँ रमा को एक गधा दिखाई देता है। कहाँ चले गए वे? तभी ढेंचू ढेंचू रमा के सामने गधा आ गया और रमा के पास आकर खड़ा हो गया। रमा गधे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उफ, ये गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे भाग्यवान, पहचान, मैं तेरा पति हूँ।
राजेश गधा बनने के बाद उसकी आवाज भी चली गई थी। उसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी रमा ने एक डंडा लेकर गधे की पिटाई कर दी। हाय बेदर्द, इतनी बेदर्दी से अपने पति को कोई मारता है। मुझे पहचानने की कोशिश तो कर। तभी एक धोबन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। आए, यह तो हमारा गधा मोती है। वो औरत उसे पीट रही है और वह कमबख्त पीटता ही जा रहा है। कमबख्त को मैं पीटती हूँ तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लेता है। अभी बताती हूँ। अरे बीबी जी, क्यों पीट रही हो मेरे मोती को इस बेरहमी से? अच्छा, तो ये गधा तुम्हारा है? मैं पूछती हूँ तो मैं शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती? देखो, इसने मेरी साड़ी का चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूँ, लेकिन ये बेशरम भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो अब ले जाओ इस बेशरम को। अरे बेअकल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही है, मूर्ख स्त्री। माफ करना बीबी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी उसकी सजा मैं इसे घर जाकर दूंगी। लेकिन आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली कैसे भटक रही हैं? तुमने रामपुर के नए ज्योतिषी का नाम सुना होगा। मैं उनकी पत्नी हूँ और उनके साथ उनके गांव जा रही थी। फिर रमा ने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बीबी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने इस गधे पर बिठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है बीबी जी? आइए, बैठ जाइए मेरे गधे पर। और धोबन रमा को गधे पर बिठाकर रामपुर गांव की ओर चल पड़ी। हाय री मेरी किस्मत, मैंने तो रमा से मजाक करने की सोची थी। क्या मालूम था कि गधा बनकर मुझे उसे अपनी सवारी भी करानी पड़ेगी। धोबन ने रमा को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं गधे बने राजेश को लेकर अपने घर वापस लौट गई। ये क्या हो गया बापू? वे मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटी, धैर्य रख। मैं चारों तरफ उसकी खोज करवाऊंगा। मुझे विश्वास है वो जल्दी ही हमें मिल जाएगा। उधर धोबन के घर के बाहर रस्सी से बंधा राजेश अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना डाला। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैंने ससुर और पिताजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा। हाय, अब मैं क्या करूं? तभी धोबन आई और गधे को मारने लगी। कमबख्त, तो घर से कहाँ भाग जाता है? तेरे कारण मुझे मार खानी पड़ती है। अब कहीं भागा तो खैर नहीं तेरी। धोबन गधे बने राजेश को खूब मारकर घर के अंदर चली जाती है। गधा भी मार खाए हुए रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे मोती के बच्चे, रुक जा रुक जा। हरामखोर, मेरी लुटिया डुबोकर कहाँ भागा जा रहा है? धोबन गधे को पकड़ ना सकी। भागता भागता राजेश उसी घाटी में जा पहुंचा जहाँ उसे अंगूठी वाले बाबा मिले थे। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरी गलतियों को माफ करो हे प्रभु। या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी गधा बना दो। तभी राजेश को फिर से पेड़ के नीचे बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। अरे, अंगूठी वाले बाबा जरूर वो मेरा उद्धार करने आए हैं। मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। गधा बना राजेश बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए। मुझे पता था नादान लड़के, एक दिन तेरी शरारती दिमाग की वजह से तू डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, पर मैंने एक दिन तेरा अन्न खाया था। उस दिन जो तूने मुझ पर दया दिखाई थी, उसके कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूँ। कहकर साधु बाबा कोई मंत्र पढ़ने लगे। ओम जिन देवाय नमो मनुष्य भवा। अगले ही पल राजेश गधे से मनुष्य बन गया। आहा, मैं फिर से मनुष्य बन गया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर मुझे वचन दो कि अब तुम भविष्य में कभी भी शरारत नहीं करोगे और सब बाकायदा सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा। राजेश को वचन देते ही साधु बाबा अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही सबसे पहले मैं अपनी पत्नी रमा से रामपुर जाकर मिलूं।
राजेश रामपुर अपने ससुराल पहुंचा। राजेश को सही सलामत देखकर जमींदार और उनकी बेटी रमा बहुत खुश हुए। बिमला बुआ और माखन आदि भी जमींदार की हवेली पर पहुंचे। बेटा राजेश, तू कहाँ चला गया था? बुआ समझ लीजिए रास्ता भटक गया था और कहीं का कहीं पहुंच गया, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूँ। कुछ दिन बाद अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन अब मैं चंदनपुर पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह जाएंगे। जमींदार ने बैलगाड़ी पर बिठाकर बेटी और दामाद को विदा किया। जब चंदनपुर पहुंचकर राजेश ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत ना करने की कसम खाई, तो उसके पिता ने खुश होकर, मेरे बेटे, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। भगवान तुम दोनों को लंबी आयु दे। एक शाम जब भोला लकड़हारा लकड़ियां काटकर जंगल से अपने घर वापस लौटा तो देखा, अरे ये क्या, अपनी छोटी बहन को गोद में लिए पंकज रो क्यों रहा है और इसकी माँ कहाँ है? सोचकर भोला जल्दी से अपनी लकड़ियों के गट्ठर को नीचे उतारकर पंकज के पास पहुंचा। बेटा पंकज, क्या बात है, यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? बापू, माँ को ना जाने क्या हो गया है, ना तो कुछ बोल रही है और ना ही अपनी आंखें खोल रही है। ये तुम क्या कह रहे हो पंकज? जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की हालत देखते हैं। भोला हड़बड़ाया हुआ बिमला के पास जाकर देखता है। बिमला की तो सांस नहीं चल रही है, तो क्या बिमला मर गई? बिमला को बिस्तर पर इस तरह पड़ा देखकर भोला कुछ न बोल पा रहा था। भोला को चुपचाप खड़ा देखकर पंकज बोल पड़ा, बापू तुम ऐसे क्यों खड़े हो? हमारी माँ को क्या हुआ है? हम बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, तुम्हारी माँ ना तो कभी बोलेगी और ना ही आंखें खोलेगी। तुम्हारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। भोला की बात पंकज की समझ में नहीं आई। भोला ने बिमला की चिता बनाई और भरे हृदय से आखिरी संस्कार कर दिया। बिमला, तुमने ये क्या किया? जीवन के इस कठिन सफर में तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरी नहीं तो कम से कम दोनों अबोध बच्चों का ख्याल तो किया होता। अब इनकी परवरिश कौन करेगा? बिमला की असमय मौत से भोला बहुत परेशानी में पड़ गया था। वो दिन भर जंगल में मेहनत करता। जब शाम को लकड़ियों के गट्ठर के साथ वो घर वापस लौटता है तो भूखा प्यासा पंकज उससे कहता है, बापू, मुझे बहुत भूख लगी है। छोटी भी भूख से रो रही है, उसको मैंने अभी चुप करा है। बापू, अभी लो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों की भूख का इंतजाम करता हूँ। भोला लकड़ियों का गट्ठर उसी समय रखकर बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट जाता है। बच्चों को खाना खिला पिलाकर जब वो सोता तो थकान के कारण उसका अंग अंग दर्द करता रहता। मेरे जीवन की नैया कैसे चलेगी? बिना माँ के बच्चे को मैं अकेला कब तक इस प्रकार बना बना कर खिलाता रहूंगा? सोचते हुए भोला सो जाता है। अब भोला के जीवन में इसी प्रकार अधिक परिश्रम करने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। ये देखकर एक दिन उसका दोस्त बिरजू भोला को समझाता है, भोला, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तू इसी प्रकार दिन रात काम करते रहे तो तुम्हारा तबीयत घातक रोग से खराब हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे। भोला, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरा विवाह करने से कम तुम्हारे बच्चों की परवरिश की चिंता तो दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। पता नहीं सौतेली माँ दोनों अबोध बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। बिरजू भी भोला को समझाकर वहाँ से चला गया। बिरजू के जाते ही भोला भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। भोला जंगल की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बियाबान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? सोचते हुए भोला उसी दिशा की ओर चल पड़ा। इधर से ही रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने के पश्चात उसे एक रोती हुई स्त्री दिखाई दी।
कौन हो तुम और इस जंगल में बैठ के क्यों रो रही हो? मैं एक दुखियारी हूँ। मेरा नाम सुधा है। आज ही मेरा पति मर गया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आत्महत्या करने आई हूँ। कोई भी जंगली जानवर यहाँ मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सुधा की बात सुनकर भोला सोचने लगा। ओह, इसका मतलब ये स्त्री यहाँ प्राण गंवाने आई है। इसका पति मर गया और मेरी पत्नी भी मर गई है। इस समय हम दोनों ही दुखियारे हैं। क्यों ना मैं इस दुखी स्त्री से विवाह कर लूं। ऐसा करने से इस स्त्री को भी सहारा मिल जाएगा और पंकज और छोटी को देखभाल करने वाली माँ भी मिल जाएगी। ये सोचकर भोला ने सुधा से कहा, सुधा, तुम्हें प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्महत्या करना कायरता है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ सुधा। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। कहकर भोला ने सुधा को अपनी सारी कहानी बता दी। तत्पश्चात, सुधा, अगर तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मेरे अनाथ बच्चों का जीवन संवर सकता है और तुम्हें भी जीवन के लिए सहारा मिल सकता है। सुधा के पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं था। भोला की बात झट से मान गई। मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो जल्दी से उठो, मेरे साथ चलो। सुधा तुरंत उठकर भोला के साथ चल पड़ी। भोला और सुधा घर पहुंचते ही सुधा को अपने पिता के साथ देखकर पंकज ने पूछा, बापू, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी छोटी की नई माँ है। नई माँ? बापू, नई माँ हमें पहले वाली माँ की तरह प्यार करेंगी और खाना देंगी? हाँ बेटा, नई माँ तुम दोनों को खूब प्यार करेगी और बहुत अच्छी खाना बनाकर खिलाएगी। भोला का उजड़ा हुआ घर पुनः बस चुका था। सुधा भी दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। इसी प्रकार कई माह बीत गए। एक दिन, सुनो जी, एक खुशखबरी है। मेरा पाँव इन दिनों भारी है। क्या तुम सच में माँ बनने वाली हो? सुधा से ये खबर पाकर भोला खुश हो गया। उचित समय पर सुधा ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुधा अब सारा दिन नवजात कन्या के प्यार दुलार में ही डूबी रहती थी। उसने पंकज और छोटी का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। जब से नन्ही बहन पैदा हुई है, नई माँ हमारा ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ चुकी है। भोला भी सुधा के बदले व्यवहार को देखकर परेशान था। एक दिन शाम को जब भोला लकड़ियाँ काटकर जंगल से वापस लौटा, बापू, बहुत भूख लगी है बापू। हाँ बापू, मैं भी भूखी हूँ। तुम लोग भूखे हो? तुम्हारी माँ कहाँ गई? क्या उसने तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया? ये सुनते ही पंकज रोने लगा। अरे ये क्या बेटे, तुम तो मेरी बात सुनते ही रोने लगे। चुप हो जाओ और जल्दी से मुझे अपने रोने का कारण बताओ। पंकज ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैं और छोटी आज सुबह से ही भूखे हैं। दोपहर को जब नई माँ से खाने के लिए रोटी मांगा तो रोटी तो नहीं दी, बदले में हमारी खूब पिटाई की। ओह, सुधा ने ऐसा क्यों किया? उसी समय भोला पंकज और छोटी को लेकर सुधा के पास पहुंचा। सुधा, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, वो क्या सच है? ये सुनते ही सुधा भड़क उठी। नास पीटो, अपने बाप को घर में घुसने से पहले ही सिखा पढ़ा दिया। इन मासूम बच्चों पर चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो। तुम्हें जवाब चाहिए तो सुनो। तुम्हारे मासूम बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। तो क्या सचमुच तुमने इन दोनों को मारा था? हाँ, मारा था। ये दोनों हर समय खाना मांगते रहते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए इनके बाप ने मेरे पास कोई नौकर छोड़ रखा है। ऐसा ना कहो सुधा, प्रिया की तरह ही दोनों बच्चे भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे अवश्य हैं, लेकिन सगे नहीं, सौतेले। ओह, अब तुम्हारे दिमाग में सगे सौतेले का भूत सवार हो गया है। कान खोलकर सुन लो जी, मैं तुम्हारे बच्चों की नौकरानी नहीं हूँ। मुझे अपनी बेटी के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर मैं इन लवारिसों का खाना कैसे बना सकती हूँ? खामोश, बहुत हो चुका। तुमने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज के बाद तुमने पंकज और छोटी को लवारिस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही इन लवारिसों का ख्याल है तो खुद ही खाना बनाकर इन्हें क्यों नहीं खिला देते? ठीक है, आज से मैं इन दोनों बच्चों को खाना बनाकर खिलाया करूंगा।
भोला उसी समय खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। मैंने सुधा को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। ये पंकज और छोटी का लालन पालन क्या करेगी, उल्टा दोनों मासूम बच्चों को परेशान अवश्य करेगी। अपने आप को कोसते हुए खाना बनाकर भोला ने भूखे पंकज और छोटी को खाना खिलाया। इस प्रकार पूरे 10 वर्ष बीत गए। पंकज, छोटी और प्रिया तीनों बड़े हो गए थे। सुधा प्रिया को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पंकज और छोटी को एक आंख न देख पाती थी। पंकज और छोटी भोला के प्यार और दुलार के सहारे ही बड़े हुए थे। फिर एक दिन, सुधा, आज मेरा भोजन बनाकर जंगल में लेती आना। ठीक है। सुनकर भोला लकड़ी काटने जंगल की ओर चला गया। भोला के जाने के बाद सुधा खाना बनाने में जुट गई। तभी प्रिया आकर बोली, माँ, मैं खेलने जाऊँ माँ? इसमें पूछने की क्या बात है बेटी, शौक से जाओ। प्रिया उछलते कूदते खेलने चली गई। तब सुधा ने खाने को एक पोटली में बांधा और पंकज से बोली, तुम्हारे बापू जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गए हैं, जाओ खाने की ये पोटली उन्हें दे आओ। माँ, जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मुझे जंगल जाने में डर लगता है। 15 साल का धिंगड़ा जवान हो गया है और अभी तक जानवरों से डरता है। अकेले जाते डर लगता है तो इसे भी अपने साथ ले जा। क्या आप छोटी को भी जंगल भेजना चाहती हैं? क्यों? छोटी जंगल में चली जाएगी तो क्या गजब हो जाएगा? अरे नास पिटो, दिन भर तुम्हें बकर बकर करते रहते हो, थोड़ा सा काम क्या बता दिया तो तुम्हारी नानी मर जाती है। जाओ अपने पिता का खाना लेकर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधा की धमकी सुनकर पंकज और छोटी सिहर गए। छोटी ने चुपचाप खाने की पोटली उठाई और पंकज के साथ घर से निकल गई। पंकज मन ही मन बोल रहा था, भगवान, मेरी और छोटी की जंगली जानवरों से रक्षा करना। जैसे ही वो दोनों घर के कुछ दूर गए थे कि प्रिया ने उन दोनों को देखा और बोली, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बापू का खाना लेकर जंगल जा रहे हैं। ये सुनकर प्रिया ने कुछ सोचकर उन दोनों से कहा, बापू का खाना तुम नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। क्या? हाँ, बापू का खाना मैं लेकर जाऊंगी। लेकिन प्रिया, जंगल में शेर चीते होते हैं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं शेर चीतों से नहीं डरती। प्रिया ने जिद करके छोटी से खाने की पोटली ली और जंगल की ओर चल दी। अब क्या होगा भैया? प्रिया बड़ी जिद्दी लड़की है छोटी, अगर हम उसका कहना नहीं मानते तो वो माँ से हमारी शिकायत कर देगी। अब तो यही ठीक रहेगा कि जब तक प्रिया वापस नहीं आती हम यहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे। वे दोनों वहीं बैठकर प्रिया का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर प्रिया अपनी मस्ती में चली जा रही थी। बापू जब मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे आज रानी बिटिया प्रिया हमारा खाना लाई है। प्रिया जंगल में पहली बार आई थी, इसलिए उस जंगल के रास्ते से परिचित नहीं थी। वो जंगल में भटक गई। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन वो अपने पिता भोला को नहीं ढूंढ पाई। ओह, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। दूसरी ओर जंगल में भूख से व्याकुल होकर भोला सोच रहा था, क्या बात है, सुधा अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? इधर बाग के बाहर बैठे पंकज व छोटी भी परेशान थे। बहुत देर हो गई, प्रिया को अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। भैया, वो किसी संकट में तो नहीं फंस गई होगी? छोटी की बात सुनकर पंकज डर गया। छोटी, हम जंगल में चलकर प्रिया को खोजते हैं। अगर प्रिया को कुछ हो गया तो नई माँ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भैया, देरी न करो और जल्दी से प्रिया को खोजने चलो। पंकज और छोटी भी जंगल की ओर चल पड़े। उधर प्रिया भी जंगल में भटकी जा रही थी। जंगल में चलते चलते उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। मुझे इस झोपड़ी में जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए, वो जरूर जंगल से निकलने का रास्ता जानते होंगे। ये सोचकर प्रिया उस झोपड़ी की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देते ही अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है, दरवाजे को धक्का देकर अंदर आ जाओ। प्रिया ने झिझकते हुए दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया। झोपड़ी के अंदर उसे एक बुढ़ा मिला। लड़की, तुम कौन हो? मैं जंगल में रास्ता भूल गई हूँ,
क्या आप मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें झाड़ू से मेरे घर की सफाई करनी होगी, तभी मैं जंगल से निकलने का रास्ता बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपके घर की सफाई कर देती हूँ। प्रिया झाड़ू लेकर दूसरे कमरे में चली गई और सोचने लगी, आज तक मैंने कभी अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई और इस बूढ़े के घर को मैं साफ कर दूं, मुझसे नहीं होगा। उसने झाड़ू को एक कोने में रखकर वापस बूढ़े के पास पहुंची। बूढ़े बाबा, मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है, अब आप मुझे जल्दी से जंगल का रास्ता बता दीजिए। प्रिया की बात सुनकर बूढ़ा क्रोध से भड़क उठा। झूठी लड़की, मुझसे झूठ बोलती है, जा इसी समय मुर्गी बन जा। और अगले ही पल प्रिया मुर्गी बन गई। नादान लड़की, अब तेरा शेष जीवन मुर्गी बनकर ही गुजरेगा। दूसरी ओर पंकज और छोटी भी प्रिया को खोज करते हुए उसी झोपड़ी के बाहर आ पहुँचे। पंकज ने भी दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। तब वे दोनों भी दरवाजा खोलकर बूढ़े के पास पहुँचे। बाबा, इस जंगल में हमारी छोटी बहन प्रिया कहीं खो गई है, क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता करेंगे? बेटा, मैं तुम्हारी बहन को खोजने में तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम बाबा? बेटा, रात को खाना पकाने के लिए मेरे पास लकड़ियां समाप्त हो गई हैं, इसलिए तुम्हें जंगल में से कुछ लकड़ियां काट कर लानी होंगी। पंकज ने एक पल सोचा और फिर बूढ़े से कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी जंगल से आपके लिए लकड़ियां काट कर लाता हूँ। जाओ बेटा, जल्दी करो, दिन ढलने ही वाला है। बाबा, मैं अपनी छोटी बहन को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। कोई नहीं बेटा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। पंकज ये सुनकर घर से बाहर निकल आया। आज हम किस मुसीबत में फंस गए, रात होने वाली है और अभी तक हमें प्रिया का पता नहीं लगा। दूसरी ओर भूखा प्यासा थका हारा भोला घर पहुंचा। सुधा, आज तुम जंगल में मेरा खाना लेकर क्यों नहीं आई? मैं सारा दिन भूखा ही लकड़ियों को काटता रहा। ये क्या कह रहे हैं जी? मैंने तो सुबह ही पंकज और छोटी को आपका खाना देकर जंगल में भेज दिया था। सुधा की बात सुनकर भोला चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? उन दोनों छोटे बच्चों को उस भयानक जंगल में भेजा था, लेकिन वो तो मेरे पास खाना लेकर नहीं पहुँचे। लगता है पंकज व छोटी को जंगल में जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा गए होंगे, तभी तो वो जंगल से वापस नहीं लौटे हैं। ये सोचकर सुधा खुश हो उठी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक विचार आया। लेकिन मेरी बेटी प्रिया कहाँ चली गई है? वो भी तो सुबह से ही घर वापस नहीं लौटी है। सुधा सोच ही रही थी कि भोला सुधा से बोल पड़ा। आज तुमने उन दोनों मासूम बच्चों को जंगल भेजकर अपने मन की मुराद पूरी कर ली। अब तक उन्हें जंगली जानवर खा गए होंगे। भोला जैसे आया था वैसे ही उल्टे पांव वापस जाने लगा तो सुधा ने कहा, इस समय कहाँ जा रहे हो जी? मुझे टोक मत हत्यारी औरत, मैं अपने बच्चों की खोज में जंगल में जा रहा हूँ। जंगल में मुझे वो जीवित नहीं मिलेंगे, पर उनके अवशेष तो मिलेंगे। उनके अवशेषों को इकट्ठा करके मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। ये बोलकर भोला तेजी से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर पंकज जैसे एक पेड़ के पास से गुजरा, एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज सुनकर पंकज चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा पर पंकज को कोई नहीं दिखाई दिया। पंकज सोच में पड़ गया। तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी, भाई सोच में मत पड़ो, तुम्हारे पास वाले पेड़ के नीचे एक बंद बोतल पड़ी हुई है, मैं उसी बोतल में बंद हूँ, कृपया कर मुझे बोतल से बाहर निकालो। ये सुनकर पंकज पेड़ के नीचे पड़े बोतल को ध्यान से देखता है। ओह, इस बोतल में तो कोई नन्हा सा आदमी बंद है, मुझे बोतल खोलकर इस नन्हे से आदमी को निकाल देना चाहिए। ये सोचकर उसने बोतल उठाकर बोतल का ढक्कन खोल दिया। देखते ही देखते बोतल से धुएं के साथ एक जिन प्रकट हुआ। जानते हो बालक, तुमने मुझे बोतल से निकाला है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? पंकज जिन को देखकर डरते हुए बोला, क्या? तो सुनो, मैंने सोच रखा था कि जो भी मुझे बोतल से निकालेगा उसे मैं जिंदा ही खा जाऊंगा। नहीं बच्चे, तुम जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना चाहिए, वरना यह जिन मुझे सचमुच में जिंदा ही खा जाएगा। ये सोचकर पंकज जिन से बोल उठा। जिन चाचा, झूठ मत बोलो, तुम इस बोतल में थोड़े कैद थे। तुम इतने विशालकाय शरीर के हो, भला इस छोटे से बोतल में कैसे आ सकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बच्चे। ठीक है, अगर तुम इस बोतल में पुनः घुसकर दिखाओ तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अरे बालक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी बोतल के अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये कहकर जिन बोतल के अंदर घुस गया। जिस बोतल में घुसते ही पंकज ने झटपट बोतल की ढक्कन बंद कर दी। ये देखकर बोतल में बंद जिन चिल्लाया। अरे ये क्या? जल्दी से मुझे बाहर निकालो। मैं तुझे बाहर निकालूं ताकि बोतल से बाहर आकर तुम मुझे खा सके? मुझे माफ कर दो भाई, अब मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें। जल्दी से मुझे बाहर निकालो। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं निकालूंगा। मुझ पर भरोसा करो भाई, मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दे सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दौलत। तो क्या उस बूढ़े जादूगर की कैद से अपनी दोनों बहनों को नहीं बचाना चाहते हो? जिनकी ये बात सुनकर पंकज बोल उठा। ये तुम क्या कह रहे हो जिन चाचा? मेरी बहनें जादूगर की कैद में हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस बूढ़े के पास अपनी दोनों बहनों को छोड़ आए हो, वह एक जादूगर है। वो लड़कियों को मुर्गा बनाकर उन्हें खा जाता है। क्या? पंकज, तुम्हारी सौतेली बहन प्रिया भी उसी बुढ़े जादूगर के कैद में है। और तो और, तुम्हारे वहाँ से जाते ही तुम्हारी बहन छोटी को भी उसने मुर्गी बना दिया है। जिनकी बात सुनकर पंकज सोच में पड़ गया। पंकज, सोच लो, यदि तुम मुझे इस बोतल से नहीं निकालते तो उस जादूगर से तुम्हारी बहनों को कोई भी नहीं बचा सकता। पंकज के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। पंकज ने फिर से बोतल के ढक्कन को खोला और बोतल के ढक्कन को खोलते ही धुएं के साथ जिन फिर से प्रकट होकर बोला। पंकज, तुमने मुझे फिर से आजाद करके मेरे ऊपर उपकार किया है। तुम्हारी दोनों बहन बहुत संकट में है। ये लो पारस पत्थर, ये तुम अपनी जेब में रख लो। उस जादूगर का कोई भी वार तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। और जो बोतल में मैं कैद था, वो बोतल भी ले जाओ। उस बोतल से उस जादूगर के सर पर जोर से वार करना। बुढ़ा जादूगर वहीं मर जाएगा और तुम्हारी दोनों बहनें उस जादूगर के कैद से आजाद हो जाएंगी। पंकज ने जिन से वो पारस पत्थर लेकर कहा। जिन चाचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी सहायता की। एक बात और याद रखना पंकज, ये पत्थर कोई मामूली नहीं है। इस पत्थर को जिस चीज से सटाओगे वो सोने की हो जाएगी। इतना बोलकर जिन अदृश्य हो गया और पंकज भी बोतल को लेकर अपनी बहनों को बचाने चल पड़ा। बुढ़ा देखने में तो बड़ा अच्छा इंसान लग रहा था, लेकिन वह तो बड़ा बेरहम निकला। सोचते हुए पंकज जल्दी से बूढ़े के पास जा पहुंचा। क्या तुम लकड़ियाँ ले आए? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काट कर लाऊं? क्या बक रहे हो छोकरे, तुम मुझे जानते नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बूढ़े कौन हो? पंकज ने बिना समय गंवाए वो बोतल बुढ़े के सिर पर दे मारी। अगले ही पल घर में धुआं धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो वो वहाँ से झोपड़ी समेत बुढ़ा जादूगर भी गायब हो चुका था और छोटी और प्रिया पंकज के सामने थी। मेरी बहनें, तुम दोनों ठीक हो? हो भैया, उस जादूगर बुढ़े ने हम दोनों को मुर्गियाँ बना दिया था। बुढ़े के मरते ही हम दोनों आजाद हो गए और अपने असली रूप में आ गए। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अब देर नहीं करनी चाहिए, माँ और बापू हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तीनों अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि सामने से उसके बापू भोला आ रहे थे। पिताजी, आप? मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ही खोजने आया था। तुम सब को सकुशल देखकर मुझे चैन की सांस आ गई। पिताजी, अगर आज पंकज भैया उस बूढ़े जादूगर से मुझे और छोटी को ना बचाते तो हम दोनों को मुर्गियाँ बनाकर खा जाते। कौन बूढ़ा जादूगर? तब पंकज ने विस्तार पूर्वक सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर भोला आश्चर्य में पड़ गया। ओह मेरे बच्चों, तुम लोग इतनी बड़ी संकट में फंस गए थे। भगवान का शुक्रिया है जो तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। घर चलो, तुम्हारी माँ भी तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी।
भोला समेत तीनों घर पहुँचे। घर पहुँचकर प्रिया ने सारी बात सुधा को बता दी। सुधा, जिस पंकज से तुम्हें इतनी ईर्ष्या और घृणा रहती थी, उसी पंकज ने तुम्हारी बेटी प्रिया को नया जीवन दान दिया है। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हें और छोटी को सौतेले समझकर बहुत बड़ी भूल की है। सुधा को अपनी गलतियों पर पछतावा होते देखकर भोला ने सुधा को माफ कर दिया। जब अगले दिन भोला फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुआ तो रुक जाओ बापू, अब तुम्हें जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अगर मैं लकड़ी काट कर नहीं लाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? भोला के इतना कहते ही पंकज ने पारस पत्थर को कुल्हाड़ी में सटा दिया। देखते ही देखते कुल्हाड़ी सोने की हो गई। कमाल है, यह कुल्हाड़ी तो सोने की हो गई। हाँ बापू, ये कमाल इस पारस पत्थर का है। पारस पत्थर और तुम्हारे पास? फिर पंकज ने सारी बात बता दी। पंकज की बात सुनकर भोला और सुधा बहुत खुश हुए और तब से भोला अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिताने लगा। भाई, हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं है। इस गांव में रहकर हम चारों भाई जितनी भी मेहनत कर लें, दाल रोटी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो आप भी बताइए, हम लोग क्या करें? भाइयों, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, क्यों ना हम चारों नगर जाकर कुछ साल काम करें, और जब हम चारों कुछ धन कमा कर आएंगे तो कुछ खेत खरीद कर अपना जीवन बसर करेंगे। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। अगली सुबह चारों भाई गांव छोड़कर किसी नई जगह पर काम की तलाश में चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। भाइयों, क्यों ना उस बूढ़े बाबा से किसी नई जगह का पता पूछे, वरना बेकार की हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक कहते हो भैया, चलो उस बूढ़े बाबा से पूछते हैं। चारों भाई उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचे। प्रणाम बाबा। जीते रहो बच्चा, कहाँ जा रहे हो तुम सब? हम अपनी भाग्य परीक्षा के लिए जा रहे हैं बाबा। क्या आप हमें कोई सलाह दे सकेंगे कि हमें पेट भरने के लिए किस जगह उपयुक्त काम मिल सकेगा? वाह, तुम लोग भी खूब मिले मेरे बच्चों। यहाँ से काफी दूर एक अच्छा सा नगर है। यदि तुम लोग भी मेरे साथ उस नगर में चलो तो हो सकता है कि तुम सबको कोई अच्छा काम मिल जाए। क्यों नहीं बाबा, लगता है आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। हमें भी ले चलिए बाबा अपने साथ। चारों उस बूढ़े के साथ साथ चल दिए। चलते चलते निसंदेह बाबा, आपका साथ होने से सफर का आनंद और बढ़ गया। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है हम जितना और आगे बढ़ेंगे उतना और आनंद बढ़ता जाएगा। काफी देर तक चलते रहने के पश्चात वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक नदी से दो धाराएं बह रही थीं। उस सुंदर स्थान को देखकर सभी वहाँ खाना खाने और आराम करने के लिए बैठ गए। तुम सब यहीं सूखी रोटियां खा रहे हो, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ प्याज के अलावा कुछ भी खाने को नहीं है। खैर, मैं अपना पेट प्याज के टुकड़े से ही भर लूंगा। बूढ़े ने अपनी पोटली में से एक प्याज निकाला और उसके 5 टुकड़े करके 4 टुकड़े तो चारों भाइयों को दे दिए और 5वां टुकड़ा स्वयं खाने लगा। क्यों बच्चों, कैसा लग रहा है रोटी का स्वाद? बहुत अच्छा बाबा, निसंदेह आप बहुत दयालु हैं। खाना खाने के बाद सभी ने उस बहती नदी का ठंडा पानी पिया और फिर जब पांचों चलने को हुए तो एक भाई बहते हुए पानी की ओर देखकर हंसते हुए बोला, क्या ही अच्छा होता अगर इस नदी की धाराओं में से पानी के स्थान पर शराब निकलती। उसकी बात सुनकर अचानक बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और बुदबुदा उठा, ऐसा ही हो जैसा यह व्यक्ति चाहता है। लेकिन बूढ़े की ये हरकत चारों भाइयों में से कोई भी देख नहीं पाया था। उस बूढ़े का बुदबुदाना था कि जैसे चमत्कार हुआ। नदी की एक धारा में से सफेद शराब और दूसरे में से लाल शराब निकलकर बहने लगी। वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा भोला,
भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर दी, लेकिन तुम इस वीरान स्थान में करोगे क्या? मैं यहाँ छोटा सा होटल खोलूंगा और शराब का व्यापार करके जल्दी ही एक धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। अब आप लोग ही आगे जाएं, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, यदि कोई गरीब दुखी थका हारा तुम्हारे होटल में ठहरने और खाने पीने आए तो उसे कभी निराश मत करना। मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा बाबा। चलो भाइयों, हम भी आगे चलकर कोई और काम देखें। और तीनों भाई बूढ़े के साथ पुनः आगे बढ़ चले। चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ जमीन पर 3 बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हुई थीं और 2 बड़े सफेद पत्थर उनके बीच में पड़े हुए थे। दूसरा भाई भोला उस समतल जमीन पर पत्थरों को देखकर वहीं खड़ा हो गया और बोला, आहा, कितना अच्छा होता यदि ये चट्टाने खेतों के रूप में सफेद पत्थर 2 बैलों के रूप में परिवर्तित हो जाते। तब मैं अपने लिए एक अच्छे पेड़ के तने से हल बनाता और इस तमाम खेत को जोतता और अपना खलियान अनाज से इतना भर देता। बाबा, यदि ऐसा हो सकता तो कभी कोई मेरे घर से भूखा वापस नहीं जाता। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना हाथ हवा में लहराया और मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा ही हो। बूढ़े के कहने की देर थी कि तीनों ऊंची चट्टानें खेत के रूप में और सफेद पत्थर बैलों के रूप में परिवर्तित हो गए। ये देख तीनों भाई फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ और किसने किया, परंतु रामू प्रसन्नता से चीख उठा, आहा, मेरा भी सपना पूरा हो गया। अब मैं यहीं रहूंगा और खेती बाड़ी करके जल्दी सी तुम सबको एक बड़ा धनी बनकर दिखाऊंगा। अब तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। और भोला को वहीं छोड़ दोनों भाई उस वृद्ध के साथ आगे बढ़ चले। चलते चलते वो एक ऐसी जगह के निकट पहुँचे जो कि खाली मैदान की तरह था। उस मैदान को देखकर बोल पड़े, आहा, देखो, काश यहाँ कुछ गाय होती तो मैं उन सबको ले आता और यहाँ मैं मैदान में दूध और पनीर घर स्थापित करता। मेरा विश्वास करो बाबा, यदि ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से बिना अपनी भूख मिटाए वापस नहीं जाता। इसकी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बूढ़े ने खामोशी से हवा में हाथ हिलाया और मन ही मन उसकी इच्छा पूरी होने की कामना की। ऐसा ही हो। तुरंत ही वहाँ पर कुछ गाय परिवर्तित हो गयीं। ये देखकर श्यामू का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। सुनो छोटे भाई और बुजुर्ग बाबा, अब मैं यहीं रहूंगा। तुम लोग आगे जाकर कोई दूसरा काम देखो। श्यामू वहीं रुक गया और सबसे छोटा भाई राजेश बूढ़े के साथ आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई और वो लोग एक गांव में जा पहुँचे। लगता है किसी खुशनसीब की शादी हो रही है। हाँ बेटा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस शादी में ले जा सकता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी बाबा, क्योंकि आज तक मैं किसी के विवाह में शामिल नहीं हुआ। अभी चलो। बूढ़ा राजेश को लेकर उस शादी में पहुंचा। दुर्भाग्य से जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका इस दुनिया में माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार नहीं था। उस खूबसूरत लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर राजेश बोल पड़ा, काश इस सुंदर कन्या से मेरा विवाह हो पाता, लेकिन अब ऐसा हो सकता है बाबा, उससे तो फेरे पड़ने वाले हैं। तुम चिंता ना करो, मैं अभी सब किए देता हूँ। कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा और अपना हाथ हवा में हिलाया। पल भर में वहाँ पर सब कुछ बदल गया। उस लड़के की जगह अब राजेश दूल्हा था और फिर गांव वालों ने मिलकर उस लड़की की शादी राजेश के साथ कर दी। ईश्वर तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखी करे। अगले दिन जब राजेश और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्हें वो बूढ़ा घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। स्वामी, वे भद्र बाबा कहाँ चले गए? रात में तो वो यहीं सोए थे। ठहरो भाग्यवान,
अभी मैं उन्हें बाहर जाकर देखता हूँ, शायद सुबह सुबह कहीं सैर पे निकल गए हो। लेकिन जब काफी तलाश करने के बाद भी वो बूढ़े बाबा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए, तो वे अपने गृहस्थ पालन के कर्तव्य में जुट गए। समय बीतने के साथ साथ पूरे 10 साल बीत गए, जबकि दूर एक जंगल में आज उन चारों भाइयों से जुदा हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। क्यों ना देखा जाए, इन 10 सालों में उन चारों ने कितनी उन्नति की है और अपने वचन के मुताबिक वे गरीब आदमी किस प्रकार से आवाभगत करते हैं। अगले ही पल उस साधु ने अपनी मंत्र शक्ति से उसी बूढ़े बाबा का रूप धारण कर लिया, जो 10 साल पहले मार्ग में चारों भाइयों को मिले थे और जिसने सबकी इच्छाएं पूरी की थी। इतने लंबे अवसर के बाद शायद ही वो मुझे पहचान पाए, लेकिन देखना कि इस परीक्षा में उनमें से कौन सफल हो पाता है। सबसे पहले वो बूढ़ा बाबा भेला के होटल पहुंचा, जो कि अब तक शराब का धंधा करके उस इलाके का सबसे बड़ा धनी बन चुका था। जब उस बूढ़े ने भेला का दरवाजा खटखटाया तो काफी रात हो चुकी थी और भेला होटल का दरवाजा बंद करके सोने जा चुका था। अरे भाई, कोई है? दरवाजा खोलो। कौन है इतनी रात को मेरे दरवाजे पर? रात को भी क्यों परेशान करने आ जाते हो? दरवाजा तो खोलो भाई, मैं एक थकारा हुआ मुसाफिर हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ एक रात काटना चाहता हूँ। पता नहीं इतनी रात गए कौन कम वक्त आ मरा। अब तो मैं तंग आ गया हूँ इन बेवक्त के ग्राहकों से। भोला ने गुस्से से द्वार खोला। नमस्ते भाई। नमस्ते, क्या चाहते हो? मैं बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ भाई। रात हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे होटल में रात काटना चाहता हूँ। तुम्हें ठहराने में कोई एतराज तो नहीं, लेकिन मैंने ये होटल फकीरों के लिए नहीं खुलवाया। क्या तुम ठहरने और खाना पानी के लिए पैसा दे सकते हो? भाई, मुझ जैसे गरीब और अभागे आदमी के पास पैसा कहाँ से आएगा? बिना पैसे के यहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल सकता। जाओ, भागो यहाँ से। अरे धनी, अरे नाराज क्यों होते हो? यदि मुफ्त में खाने पीने को नहीं दे सकते तो कम से कम दया करके मुझे अपने होटल में रात भर भी सो जाने दो। मैं बीमार आदमी हूँ। देखो बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। यदि मुझे गर्माई नहीं मिली तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मेरा होटल भिखमंगों के लिए नहीं है। चलो भागो यहाँ से। इतना बोलकर भोला ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम तो कहते थे कि बड़ा आदमी बनने पर मेरे यहाँ से कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा, लेकिन अपनी बात भूल गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जैसे मैं इस जमीन पर खड़ा हूँ, कल सुबह तुम भी अपने आप को इसी प्रकार जमीन पर सोते हुए पाओगे। ये स्थान फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा 10 साल पहले था। इतना बोलकर बूढ़े बाबा मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़ चले। अगले दिन जब भोला की आँख खुली तो उसने अपने आप को जमीन पर पड़े देखा और होटल के स्थान पर वही 10 साल पुरानी पानी की नदी बहते देखकर अपना सिर पीट लिया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसी बूढ़े का किया धरा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? उस पहुंचे हुए बूढ़े बाबा को दुत्कार कर मैंने स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी बांध ली। इधर भोर होने के साथ ही बूढ़ा दूसरे भाई रामू के पास पहुंचा, जो अब तक एक धनवान जमींदार बन चुका था। उस समय वो अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठा था। वहीं वो बूढ़े बाबा पहुंचकर रामू से बोल पड़े। मुझे कुछ खिला दो भाई, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से मुझे अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं मिला। उसकी बात सुनकर रामू एकदम क्रोध से चीख पड़ा। ए बूढ़े, तुझे यहाँ किसने आने दिया? भाग यहाँ से। मेरे पास तुम जैसे लोगों को देने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ना जाने क्यों संसार के तमाम भिखमंगे मेरे पास ही भीख मांगने चले आते हैं, जैसे मैंने उनके लिए यहाँ लंगर खुलवा रखा है। भाई, कुछ रोटियों के लिए इतने नाराज क्यों होते हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अपने आदमियों से बोलकर धक्का मरवा कर निकलवा दूंगा। जाओ भागो यहाँ से, और भूल कर भी इधर रुख मत करना। बूढ़े बाबा दुखी होकर वहाँ से जाते हुए बोल पड़े।
तुम इस ठाट बाट के लायक नहीं हो, इसलिए जैसे तुम पहले थे वैसे ही हो जाओ। उसके कहने भर की देर थी कि फौरन ही रामू के सामने रामू की कमाई हुई संपत्ति खाक हो गई और सब पहले की ही तरह हो गया। हाय हाय, मैं लुट गया। ये का एक मेरे घर, खेत, बैल आदि सब कहाँ गायब हो गए? रोने पीटने के बाद असली माजरा समझ में आते ही रामू ने बूढ़े बाबा को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा बाबा उसे कहीं नहीं मिला। आगे चलकर बूढ़ा तीसरे भाई श्यामू के घर के सामने पहुंचा। उसने भी दूध और पनीर बेच कर काफी धन कमा लिया था और एक आलीशान मकान भी बनवा लिया था। वाह, इसने भी खूब आलीशान मकान बनवा लिया है, लेकिन पता नहीं इसे भी अपना वचन याद होगा या नहीं। खैर, अभी पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ही पल के बाद तीसरा भाई श्यामू घर से बाहर निकलते ही बूढ़े फकीर व्यक्ति को खड़े देखकर उसके भाव में बल पड़ गए। ऐसे अभी मजा चखाता हूँ इसे। अगले ही पल उसके निकट पहुंचकर, क्या बे बुड्ढे, क्या चाहता है? कहीं तू मेरी गाय को चुराने का इरादा तो लेकर नहीं आया? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो तुम्हारे पास कुछ रोटियां और दूध मांगने आया हूँ। मैंने 2 रोज से रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो भाई। अरे निठल्ले बुड्ढे, तूने क्या इस घर को आश्रम समझ लिया है? जहाँ से जो चीज चाहो मुफ्त में मिल जाए। जल्दी भाग जाए यहाँ से, वरना मैं अपने कुत्ते तेरे पीछे लगा दूंगा। वो पलक झपकते ही तुझे फाड़ कर खा जाएंगे। श्यामू की बात सुनकर बूढ़ा हंसा और अपना हाथ हिलाकर बोला, ठीक है भाई, यदि यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं तो तेरे लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जा, जैसा यहाँ पहले था वैसा ही हो जाएगा। पलक झपकते ही वहाँ का सारा माहौल पहले जैसा ही हो गया, जैसा कि 10 साल पहले था। ये देख श्यामू के होश उड़ गए। हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। अंत में वो सबसे छोटे भाई राजेश के घर पहुँचा। राजेश की पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर के बाहर ही बैठी थी। उसने बूढ़े को देखते ही पहचान लिया। बाबा, आप आइए, पधारिए। बेटी, क्या तुम्हारा पति घर में है? वे तो गांव के मवेशियों को चराने जंगल में गए हैं। संध्या तक ही वापस आएंगे। आप भीतर चलिए और आराम कीजिए बाबा। तभी बूढ़े की दृष्टि जलती आग पर पड़ी, जिसकी ओर बच्चे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अरे ये अंगारों के नीचे क्या सिक रहा है? इसमें माने आटे की टिक्की दबा रखी है दादाजी। अच्छा, तब तो मैं भी खाऊंगा। बड़े जोरों की भूख लगी है मुझे। बच्चों, मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाऊं क्या? हाँ, क्यों नहीं दादाजी, आइए आइए बैठिए। बूढ़ा बाबा बच्चों के साथ वहीं निकट बैठ गया और आग तापने लगा। तभी राजेश की पत्नी बूढ़े बाबा के कान में बोली, बाबा, इस आग में आटे की कोई टिक्की नहीं है, बल्कि बच्चों का मन बहलाने के लिए मिट्टी की टिक्की दबा रखी है। हम बहुत गरीब हो गए हैं बाबा। बच्चों को खिलाने के लिए कभी कभी हमारे पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। मैंने ऐसा इसलिए किया कि पिता के आने तक ये चुप रहे। शाम को जब इनके पिता लौटेंगे तो जंगल से कुछ फल जरूर लाएंगे। बस उसी से हम लोग अपना पेट भर लेंगे। उनकी हालत के बारे में सुनकर बूढ़े को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वैसे भी उसने राजेश को धन दौलत आदि कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी पोटली में से सेब निकालकर बच्चों को खिला दिया। शाम को जब राजेश घर लौटा तो बूढ़े को देखकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बाबा, इतने वर्षों बाद आपको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपके लिए क्या करूँ और क्या नहीं। तुम्हें देखकर प्रसन्नता तो मुझे भी हो रही है बेटा, लेकिन तुम्हारी आर्थिक दशा देखकर मुझे दुख भी हो रहा है। गरीबी का बोझ ढोते ढोते तुम कितने दुर्बल हो गए हो। क्या आप क्या कह रहे हैं बाबा? जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा और हमारे सारे दुखों और कष्टों को दूर कर देगा। मैं कुछ फल लाया हूँ, आप भूखे होंगे, आइए आप भी हमारे साथ कुछ खा लीजिए। फिर जंगल से वो जो भी फल लाया था
उसने उन्हें जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर रख दिया और सभी मिलकर फलाहार करने लगे। उन थोड़े से फलों से भला किसी का क्या पेट भरता, लेकिन फिर भी फलाहार करने के बाद पानी पीकर सब लोग संतुष्ट होकर सो गए। लेकिन सुबह जब राजेश और उसकी पत्नी की नींद खुली तो बूढ़े बाबा की चटाई खाली देखकर वो चकित हो उठे। अरे, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? शायद बाहर शौच आदि को गए हूँ। ठहरो, मैं बाहर देखता हूँ। जब काफी खोजने और इंतजार करने के बाद भी बूढ़ा वापस नहीं लौटा तो उदास मन से उन्होंने उस चटाई को समेटने के लिए उठाया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। चटाई के नीचे हीरे जवाहरात पड़े थे। हे ईश्वर, इतने हीरे जवाहरात! स्वामी, मुझे तो आपके वो बाबा कोई साधारण इंसान प्रतीत नहीं होते। जरूर स्वयं ईश्वर ही बूढ़े बाबा के रूप में हमारी परीक्षा लेने आए थे। हाँ बाला, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है। आज से 10 वर्ष पूर्व हमें मार्ग में अस्कमात ही मिले थे और अब तब शायद उनके चमत्कार से ही मेरे चारों भाइयों की मनचाही इच्छा पूरी हुई थी। कहते हुए राजेश ने अपनी पत्नी को 10 साल पहले की सारी कहानी सुना दी और उन हीरे जवाहरात को बेचकर राजेश ने व्यापार करना शुरू कर दिया और कुछ ही माह में एक बहुत बड़ा धनवान व्यापारी बन गया। एक दिन उसके तीनों बड़े भाई भी मांगते हुए उसकी दुकान पर आए। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो भाई, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। राजेश ने अपने भाइयों को पहचान कर तुरंत उन्हें पूछ लिया। बड़े भाइयों, आप लोग? अरे साल में ऐसा कैसे हुआ? भाई राजेश, क्या तुम हो और इतने बड़े आदमी हो गए हो? तब राजेश ने उन्हें अपने धनवान होने की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर तीनों भाइयों को अपने घमंड पर बड़ा पछतावा हुआ। छोटे, तुम हो जो उस बाबा का मन जीत कर कुछ ना होते हुए भी इतने बड़े धनवान बन गए, और एक हमें कि उनसे सब कुछ पाने के बाद भी अपने घमंड में सारी चीजें खो बैठे। काश तुम्हारे जैसा हृदय हमारा भी होता। राजेश ने तीनों भाइयों को संताप दी और उन्हें अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। तीनों भाइयों की आंखें अब खुल चुकी थीं, इसलिए पूरी ईमानदारी व लगन से राजेश के साथ मिलकर काम करने लगे। उनका व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वे मिलकर आनंद पूर्वक अपने दिन गुजारने लगे। अरे कम वक्तों, अब चुप भी हो जाओ। हे भगवान, कहाँ से लाऊं इन कम वक्तों के लिए रोटियां? एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे इन बच्चों को भूख से रोते और बिलखते नहीं देखा जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने भाई से कुछ सहायता करने की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जेठ जी आपकी मदद जरूर करेंगे। सुबह सुबह गरीब बिरजू अपने भाई से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते खुद से बातें करते हुए चला जा रहा था। कुछ दिन तो भैया के पास पहुँचते पहुँचते लग जाएंगे, लेकिन इस दुख से बस सुख कितना अच्छा होगा जब भैया मुझे देखते ही प्रसन्नता से झूम उठेंगे और मुझे गले लगा लेंगे। सोचते हुए बिरजू चला जा रहा था। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात बिरजू अपने भैया की हवेली के बाहर पहुंचा। क्या भाई, कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तुम्हारे सेठ बलदेव का छोटा भाई बिरजू हूँ। जाओ उन्हें सूचित करो। दरबान ने भीतर जाकर अपने मालिक बलदेव को बिरजू के आने की सूचना दी। ओह, बिरजू आया है, उसे भेज दो। जो आ गया मालिक। बलदेव एक घमंडी किस्म का मक्कार इंसान था। जरूर बिरजू किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मिलने नहीं आया। छोटे भाई बिरजू ने आते ही बलदेव के पैर छुए, लेकिन जैसे उसे आशा थी वैसा कुछ नहीं हुआ। बलदेव उसे देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुआ। कैसे आना हुआ तुम्हारा? बिरजू ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा। बड़े भैया, इस मुसीबत के वक्त में मेरी मदद करो। मेरे पास ना खेती करने के लिए, ना बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रुपए पैसे हैं, ना खाने का एक दाना। मदद? अरे भाई, मैं तो खुद ही इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है।
लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूँ। फिर बलदेव मकारी पूर्ण स्वर में बोला, देखो भाई, मदद की तुम्हें जरूरत है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मुझसे जो होगा मैं करने को तैयार हूँ भैया। तुम कितने अच्छे हो बिरजू। दरअसल मुझे घर के काम के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम सप्ताह भर मेरे यहाँ काम कर सकते हो? घर का काम, वो भी सप्ताह भर। बिरजू सोचने लगा। तभी बलदेव ने कहा, अरे किस सोच में पड़ गए, जवाब दो। बेचारा गरीब बिरजू हाँ करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। मैं तैयार हूँ भैया। शाबाश, तो फिर अभी से काम पर लग जाओ। ज्यादा काम तो नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना, लकड़ी चीरना, आंगन में झाड़ू लगाना और बाकी समय घोड़े की देखभाल करना। बस इतना सा काम है, तुम्हें रोज करना है। भैया के लिए ये थोड़ा सा काम है। लेकिन मजबूरी थी। बेचारा भोला बिरजू उसी समय से बताए गए काम में जुट गया। नौकरों की तरह काम करते करते हफ्ता भर बीत गया। मैंने आपका पूरा किया भैया काम। अब मुझे विदा कीजिए। पता नहीं बीवी बच्चे किस हालत में होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ 7 दिन तक मेरा थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन मुफ्त में नहीं किया। फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए बलदेव 5 का नोट निकालकर बिरजू की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो 5 रुपए, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। और हाँ, इससे अपने गुलछर्रे में मत उड़ा देना। बस 5 रुपए? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुझे 500 दे दूं? नाराज क्यों होते हो भैया? ना होने से तो ये 5 रुपए भी अच्छे हैं। मैं चलता हूँ भैया। लेकिन बिरजू अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि बलदेव को कुछ याद आया। अरे बिरजू भाई, एक बात तो मैं तुमसे कहना भूल गया। अगले सप्ताह तुम यहाँ जरूर आना, मेहमान बनकर। मेहमान बनकर? कुछ समझा नहीं भैया। अरे भाई, क्या तुम मेरा जन्मदिन भूल गए? अगले सप्ताह इसी दिन तो है मेरा जन्मदिन। लेकिन भैया, उस उत्सव में मेरा आना उचित होगा क्या? क्या मतलब? बिरजू उदास होकर बोला, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे हालात क्या हैं। तुम्हारे जन्मदिन पर शहर के बड़े बड़े लोग शानदार कपड़े पहनकर आएंगे, जबकि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ओह, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम आ जाना, तुम्हारे लिए जगह भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, केवल बहू को ही साथ लेना, बच्चों को नहीं। जैसा आप कहें भैया। बलदेव की बात सुनकर बिरजू खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। कितना भला है मेरा बड़ा भाई। बेकार ही मैं उन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मेरे को छोटे और पटियाल लोगों को भी बुलाता है। गरीब बिरजू सोचते हुए घर पहुंचकर 5 रुपए अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, अरे संभल कर खर्च करना भाग्यवान। केवल 5 रुपए? इतने दिन बाद घर लौटे और वो भी केवल 5 रुपए लेकर। भला इसमें क्या होगा? क्या जेठ जी ने हमारी कोई मदद नहीं की? तब बिरजू ने सारी कहानी कह सुनाई। ओह, मुझे जेठ जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भाग्यवान, तू उन्हें इतना भी बुरा मत समझ। अगले सप्ताह उन्होंने जन्मदिन पे बुलाया है और हमें भी मेहमानों की तरह आमंत्रित किया है। क्या सच? तब तो आनंद आ जाएगा। जी भर के बच्चों को खाने को मिलेगा। बच्चों को ले जाने के लिए भैया ने मना किया है। ये बताने पर बिमला उदास हो गई। नगर जाने का रास्ता काफी लंबा था, तो बिरजू और बिमला 3 दिन पहले ही बच्चों को एक पड़ोसी के यहाँ छोड़कर बलदेव के घर की ओर चल पड़े। बलदेव के जन्मदिन के दिन ही दोनों वहाँ पहुँचे। रईस मेहमानों से घिरा बलदेव मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं ठीक समय पर पहुंच गया ना भैया। बिमला को भी अपने साथ लाया हूँ। ठीक है, जाओ उधर बैठ जाओ। जब बिरजू और उसकी पत्नी आगे बढ़े ही थे कि बलदेव से लोग पूछ बैठे, अरे बलदेव भाई, ये कौन है गंदे लोग? इन्हें भीतर किसने आने दिया? अरे छोड़ो भी, वो कोई मेहमान थोड़े हैं। दावत के बाद सफाई आदि के लिए बुलाए गए हैं। बेचारा बिरजू और बिमला बलदेव की मंशा समझकर चुपचाप एक कोने में अपने आप को कोसते हुए बैठ गए। जब दावत खत्म हुई तो सारे मेहमानों के चले जाने के बाद, अरे सारे मेहमान चले गए भैया, अब हमें भी आज्ञा दो। अरे इस समय ना भाई, इतनी रात को मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। काम धाम में नौकरों का हाथ बटाकर खाओ पियो और आज रात यहीं रुको। बेचारे भोले भाले बिरजू और उसकी पत्नी लज्जा एवं संकोच से कुछ ना बोल सके। काफी रात तक काम करने के बाद दोनों को फुर्सत मिली।
तो दोनों को जो कुछ भी मिला उसे खाकर दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में सो गए। अगले दिन दोनों भोर होने के साथ ही हवेली से निकल पड़े। भाग्यवान, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, पता नहीं बच्चे किस हालत में होंगे। दोनों उदास होकर अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी बिरजू के कान में एक आवाज सुनाई दी। ए भाई बिरजू, तुम उदास क्यों हो? अरे, किसने पुकारा मुझे? उसकी आवाज सुनते ही बिरजू इधर उधर देखने लगा। अरे स्वामी, आप किसे देख रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा था। बिरजू की बात सुनकर बिमला चौंक पड़ी, क्योंकि उसे वहाँ कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। कुछ देर ढूंढने पर जब कुछ दिखाई ना दिया तो फिर से दोनों चल पड़े। कुछ दूर चले ही थे कि फिर से बिरजू के कान में वही आवाज टकराई। ए भाई, कहाँ चले जा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम इतने उदास क्यों हो? कौन हो तुम भाई, और दिखाई क्यों नहीं देते? वो अदृश्य आवाज फिर से आई। मैं मुसीबत हूँ किसान भाई, मुझे केवल वही लोग देख और समझ सकते हैं जिसके साथ मैं रहूं। ओह, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे बहुत भले इंसान मालूम होते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे साथ रहकर तो तुम और बुरी स्थिति में फंस जाओगी। शायद तुम मेरी अवस्था से परिचित नहीं हो। फिर बिरजू ने उस अदृश्य मुसीबत को अपनी बुरी स्थिति के बारे में सारी बात बता दी। सब कुछ सुन लेने के पश्चात अदृश्य मुसीबत बोली, मेरी चिंता मत करो किसान भाई, तुम जैसे व्यक्तियों के साथ रहकर ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुख तो मेरे साथ रहता ही है, तुम भी साथ रह लो। बिरजू से स्वीकृति मिलते ही एक स्त्री का साया उसके सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल किसी आत्मा की तरह। धन्यवाद किसान भाई, तुम वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हो, वरना मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर, कोई अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहता। बिरजू उस अदृश्य मुसीबत को देखकर, कितनी विचित्र है ये मुसीबत। बिरजू की आंखों से ओझल होते ही बिमला के साथ आगे बढ़ते हुए बोला, क्या तुम हमारे साथ चल रही हो मुसीबत? हाँ किसान भाई, तुम चलते रहो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं स्वामी। जब बिरजू की पत्नी से रहा ना गया तो वो पूछ बैठी, स्वामी आखिर आप बार बार किससे बातें कर रहे हैं? आसपास तो कोई भी नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बिमला। जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम मुसीबत है। उसे मैंने अपने साथ रहने के लिए कह दिया है और उसे केवल मैं ही देख सकता हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया स्वामी, वैसे भी हम बहुत दुखी हैं, कहीं वो मुसीबत हमारा रहा सहा घर भी ना उजाड़ दे। चिंता मत करो, वो हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा भगवान देता है। अपने पति की बात सुनकर बिमला खामोश हो गई। घर पहुंचकर बिमला पड़ोसी से अपने बच्चों को लाकर खाने का प्रबंध करने लगी, लेकिन घर में था ही क्या जो वो कुछ बना पाती। सुनो जी, घर में राशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। भगवान, क्या करूं, कहां से करूं इनके लिए भोजन का प्रबंध? सुनो जी, अब सोचते ही रहोगे या इनके खाने के लिए कुछ इंतजाम भी करोगे? ये लो 1 रुपया, काफी दिनों से बचा कर रखा था मैंने, जाओ इससे कुछ आटा ले आओ, सूखी ही सही, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अच्छा भाग्यवान, अभी लाता हूँ। बिरजू 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल दिया। चलते चलते सोच रहा था, ना जाने कब मिलेगा इन दुखों से छुटकारा। तभी मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई। क्यों भाई बिरजू, ये उदास उदास कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मुसीबत बहन, दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, समझ में नहीं आता क्या करूं। बिमला ने ये 1 रुपया दिया है, उसका आटा लेने जा रहा। तो भाई बिरजू, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। चलो शराब खाने चलते हैं, थोड़ी सी पी लेना, फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शराब खाने? लेकिन पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे ये 1 रुपया है ना तुम्हारे पास, उसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूँ, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पहले अपना दुख तो खत्म करो, फिर दूसरों की सुन लेना।
मुसीबत के बहकाने में आकर बिरजू ने बाजार का रास्ता छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। शराब खाने में पीते हुए बिरजू मुसीबत से बातें कर रहा था। वाह, कितनी अच्छी चीज है। एक गुट जाते ही सारी चिंता पल भर में गायब हो गई। मेरा कहा मानोगे तो सारी चिंताओं से हमेशा इसी तरह मुक्त रहोगे भाई। शराब पीकर झूमता हुआ बिरजू घर पहुंचा। इतनी देर रात तक कहाँ थे? आटा कहाँ है? देखो बच्चे रो रो कर अभी सोए हैं। अब तू क्यों जाग रही है? तू भी सो जा। अरे आपने तो शराब पी है। चुप ना समझ, मैंने शराब नहीं पी, चिंता से मुक्त होने की दवाई पी है। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे, बड़े जोरों की नींद आ रही है। हे भगवान। अगले दिन जब बिरजू का नशा उतरा तो उसे फिर वही भूख पर रोना पीटना दिखाई दिया। अरे कमबख्तो, चुप भी हो जाओ। क्यों दिमाग खराब कर रखा है सुबह सुबह? तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होकर बोला। भूखे हैं तो मैं क्या करूं? जो किसी से थोड़ा बहुत आटा उधार लाकर इनके मुंह में ठूस दो। अब तो यही करना होगा। जाती हूँ, पता नहीं कोई देगा भी या नहीं। उफ, इन सब ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पत्नी के बाहर जाते ही मुसीबत फिर से बिरजू के सामने आ खड़ी हुई। उदास और दुखी मत हो बिरजू, ये दुख तो क्षणिक है। चलो शराब खाने चलकर थोड़ी सी पी लो, फिर देखना कल की तरह तुम फिर सारी चिंताओं से दूर हो जाओगे। लेकिन शराब पीने के लिए मेरे पास अब एक ढेला भी नहीं है। अरे किसान भाई, हमें पैसों से क्या करना है? अपने उस कंबल की तरफ देखो, गर्मी आ रही है, अब उसे ओढ़ने से रहे। चलो शराब खाने चलकर उसकी शराब पियाओ। मुसीबत के बहकाने पर बिरजू की बुद्धि फिर से भ्रष्ट हो गई और वो कंबल लेकर बच्चों को रोता हुआ छोड़कर शराब खाने पहुंच गया और वहां उसने अपना कंबल देकर शराब खरीद ली और बैठकर पीने लगा। पीकर कल रात की तरह झूमता हुआ घर लौटा। हे भगवान, आज भी आपने शराब पी है? चुप रह मूर्ख, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। पी है तो क्या, अपना कंबल ही बेचा है, तेरा तो कुछ नहीं बेचा। इतना बोलकर बिरजू खर्राटे भरकर सो गया और बेचारी पत्नी अपना सिर पीटकर रह गई। अगले दिन जब सुबह उसका नशा उतरा तो फिर वही रोना पीटना दिखाई दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए रोटी? तुम्हारा बाप तो घर के सामान बेचकर खुद शराब पीकर आ जाता है, उसे हमारी कोई चिंता तो है ही नहीं। इतना बोलकर जब बिमला कहीं से आटे आदि का प्रबंध करने के लिए घर से निकली तो मुसीबत फिर से उदास बिरजू के सामने आकर खड़ी हो गई। उदास क्यों हो बिरजू भाई? तुम मेरी हालत देख रही हो मुसीबत बहन, उदास ना रहूं तो क्या करूं? मुसीबत फिर उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगी। थोड़ी सी पी लो भाई, दिमाग ठीक से काम करेगा, तभी इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी सूझ जाएगा। कहती तो तुम ठीक हो मुसीबत बहन, लेकिन शराब पीने के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे हमें पैसों की क्या जरूरत, तुम सिर्फ अपना बैल ले लो, हमारे लिए वही काफी है। तुम ठीक कह रही हो बहन। मुसीबत के कहने पर बिरजू अपना बैल लेकर शराब खाने पहुंच गया और उसने अपने बैलों के बदले खूब शराब पी और घर वापस आ गया। बैल बेचकर भी शराब पी आए ना, आखिर आपको ये क्या हो गया है? बैल ही तो बेचे है ना, तुम्हें तो नहीं बेचा मैंने। जाओ जाकर सो जाओ, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अपने पति को अत्यधिक नशे में देकर पत्नी ने फिलहाल खामोश रहना ही उचित समझा। परंतु अगले दिन सुबह जब उसका नशा उतरा, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यही लत लगी रही तो एक दिन ये घर बार सब बिक जाएगा। मुझे माफ कर दो बिमला, सचमुच मैंने बहुत मूर्खता की है। मैंने ना चाहते हुए भी मुसीबत पकड़कर वहाँ ले गई और ये सब मुसीबत का किया धरा है। बिमला समझदार थी, उसे समझते देर नहीं लगी। ये जो कुछ भी हो रहा है मुसीबत के कारण ही हो रहा है। बिमला बिरजू को समझाते हुए बोली, अब तक जो होना था वो हो चुका है स्वामी, लेकिन आइंदा से आप मुसीबत के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ना। बिल्कुल नहीं पकड़ूंगा भाग्यवान, घर पर खाली बैठने से ये मुझे घेर लेती है। मैं आज से ही खेत पर जाता हूँ
और किसी के बैल मांगकर खेत पर काम शुरू करता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। बिरजू तुरंत हाथ मुंह धोकर खेत की ओर निकल पड़ा, लेकिन मुसीबत अब भी उसके साथ थी। मौका देखकर फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे रे, ये सुबह सुबह कहाँ चल दिए बिरजू भाई? यदि शराब खाने जा रहे हो तो चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है मुसीबत बहन, जिसे बेचकर शराब खाने में जाऊं? हट जाओ और मुझे काम पर जाने दो। काम पर जाकर क्या होगा बिरजू भाई? शराब पीने से सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तुम सब देख ही रही हो मुसीबत बहन, मैं कंगाल हो चुका हूँ। कुछ भी तो नहीं बचा हमारे पास। अब ईश्वर के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। कैसी बातें करते हो बिरजू भाई? तुम जैसे अच्छे आदमी का साथ छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कौन देगा मुझे पनाह? परंतु मेरे पास तो शराब ही और देखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसकी चिंता तुम मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं करूँगी। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। अब क्या करना होगा मुझे? तुम कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैल मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। ओह, लगता है ये मुझे गिरवी रखकर मानेगी। परंतु बिरजू मुसीबत का कहा टाल नहीं सका और अपने पड़ोसी के पास पहुँचा। भैया, मुझे कुछ समय के लिए अपनी बैलगाड़ी दे दो, उसके बदले सप्ताह भर में मुफ्त में तुम्हारा काम करूंगा। अरे भाई बिरजू, अब ना खेत है तुम्हारे पास और ना घर बार, सब कुछ तो तुमने शराब की बेच चढ़ा दी। अब क्या मेरी बैलगाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भाई, मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ ताकि बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकूं। पड़ोसी को उसकी बातें सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन दो बातें ध्यान रखना। एक तो गाड़ी पर ज्यादा बोझ मत लादना, दूसरा उसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब मत पीना। विश्वास रखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कुछ ही समय बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा जाऊंगा। बिरजू पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा कि मुसीबत लपक कर उस पर बैठ गई और बोली, उत्तर दिशा की ओर गाड़ी ले चलो बिरजू भाई। उत्तर की ओर? वहाँ तो भयानक जंगल है। अब तुम क्या मुझे डाकुओं से मरवाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, तुम तो बेकार में मुझसे भयभीत हो रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रही हूँ। तुम चलो तो सही, फिर देखना। मजबूरी में बिरजू ने बैलगाड़ी को उत्तर दिशा में हाँकते हुए कहा। चल तो रहा हूँ मुसीबत बहन, लेकिन आगे जाकर गाड़ी जंगल की बजाय शराब खाने की ओर मत मुड़वा देना। चिंता मत करो किसान भाई, आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दिलवा दूंगी कि फिर शराब और जुए के लिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ देर चलने के बाद जंगल में तो हम आ पहुँचे, अब और कितनी दूर जाना है? बस कुछ दूर और आगे एक छोटी सी पहाड़ी है, बस हमें वहीं जाना है। अब और कितनी दूर जाना है बहन? बाएं की ओर रास्ते पर ले जाकर गाड़ी रोक देना। अच्छा। बिरजू ने मुसीबत के कहे स्थान पर बैलगाड़ी ले जाकर रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर गया। देखो बिरजू, वो जो भारी पत्थर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक गुफा है। उस पत्थर को हटाकर भीतर चले जाना। वहाँ तुम्हें डाकुओं द्वारा लूटा हुआ बहुत सारा धन बोरियों में भरा हुआ मिलेगा। ओह, कहीं डाकुओं का मालूम चला कि उसका धन मैं चोरी करके ले गया तो? उसकी चिंता तो मत करो, मेरे ही कारण कल वे पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं। अब वो सारा धन तुम्हारा है, जितना चाहे खर्च करो और मौज उड़ाओ। ओह, तो ये बात है। मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ बिरजू उस गुफा के सामने जा पहुंचा। फिर वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर भारी जरूर था, लेकिन बिरजू भी कम शक्तिशाली नहीं था। थोड़ी मेहनत के पश्चात ही वो उसे हटाने में सफल हो गया। बन गया काम। बिरजू गुफा के अंदर प्रवेश करता है। अंदर बोरी में भरा हुआ धन देखकर, आहा, इतना सारा धन! धन तो मिल गया। अगर मुझे किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता तो? सोचते हुए बिरजू ने बोरियों को अपनी बैलगाड़ी में लादना शुरू कर दिया। बोरियां लादते लादते मुसीबत से पीछा छुड़ाने का उपाय भी सोच लिया। बिरजू भाई, क्या सारा धन ले आए? हाँ, ये बोरी आखिरी थी, लेकिन बहन, वहाँ एक मुसीबत का मारा आदमी है। शायद डाकुओं ने उसे किसी कारणवश बंद करके छोड़ा है।
यदि तुम कहो तो मैं उसे भी ले आऊं। नहीं नहीं, ठहरे रहो, पहले मुझे उसे देखने दो, कहकर मुसीबत गुफा की ओर चल पड़ी। बिरजू भी पीछे पीछे चल पड़ा। बस कमबख्त, एक बार भीतर घुस जा। गुफा के भीतर पहुंचकर मुसीबत ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ किसी को ना पाकर वो आश्चर्य से बिरजू को पुकारते हुए बोली, अरे किसान भाई, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम तो कह रहे थे। वह उस तरफ अंधेरे में है, जरा और आगे बढ़ो मुसीबत बहन। मुसीबत जैसे ही गुफा की ओर भीतर गई तो मौके की तलाश में खड़े बिरजू ने झट से बाहर निकलकर गुफा के मुख पर भारी पत्थर चढ़ा दिया। अरे अरे किसान भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? आज से तुम यहीं रहोगी मेरी प्यारी मुसीबत बहन। आज से तुम किसी पर भी सवार नहीं हो सकती, ना किसी का घर बर्बाद कर पाओगी। पत्थर हटाओ बिरजू, मुझे बाहर निकालो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। माफ करना मुसीबत बहन, अब मैं और मूर्ख नहीं बन सकता, तुम्हारी जगह अब यही है। बिरजू धन से भरी बोरियों को लेकर घर पहुँचा, जिसे देखकर बिमला बोली, अरे ये बैलगाड़ी और इस पर लदी बोरियां किसकी हैं जी? हरी भाग्यवान, जरा सांस तो लेने दे, फिर सब कुछ बता दूंगा। सारी बोरियों को घर में रखकर बिरजू ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। और बिमला, मैं उस मुसीबत को उसी गुफा में बंद कराया हूँ। अब जिंदगी भर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर बिरजू ने पड़ोसी की बैलगाड़ी कुछ धन के साथ लौटा दी। उसके बाद बिरजू ने सूझबूझ से धीरे धीरे पैसा लगाकर व्यापार करना आरंभ किया। व्यापार में उसे काफी लाभ हुआ और कुछ ही महीनों में उसने अपने लिए गांव में ही एक शानदार हवेली तैयार करवा ली और अपनी बीवी बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। कुछ दिनों के बाद जब बड़े भाई बलदेव के कानों में बिरजू के धनवान होने की बात पड़ी तो एक दिन वो वास्तविकता जानने के लिए उसके घर पहुंचा। ये मकान बिरजू का है? नहीं, मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा। तभी बाहर निकलते हुए बिरजू की दृष्टि बलदेव पर पड़ी। अरे भैया, आप आइए पधारिए मेरे छोटे घर में। बिरजू अपने बड़े भाई को आदर सहित भीतर ले आया। भीतर बड़े बड़े धनवान बैठे थे। उन्हें देखकर बलदेव चकित हो उठा। क्या तो नगर के बड़े धनवान है बिरजू? हाँ भैया, इनसे ही मेरा व्यापार चलता है। बिरजू की चकाचौंध देखकर बलदेव सोचने लगा। आश्चर्य है, इतना सब कुछ बिरजू को कहाँ से प्राप्त हो गया? कुछ दिन पहले तो बिरजू कंगाल था। ये रहस्यमय बात मुझे मालूम करनी चाहिए। बिरजू ने अपने भैया को टोकते हुए कहा। भैया, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बिरजू, तुम कितने अच्छे और सच्चे हो। तुम अपने धनवान होने का राज मुझे नहीं बताओगे? बिरजू बहुत भोला था। बिरजू ने बलदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा भैया, आप आराम कीजिए, मैं काम करके थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बिरजू तो वहाँ से चला गया, परंतु बलदेव के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। यदि मैंने किसी तरह मुसीबत को फिर से गुफा से आजाद कर दिया तो वह बिरजू के पास फिर से जाएगी और उसे कंगाल बना देगी। तब बिरजू फिर से मुझे आंख नहीं मिला पाएगा। ईर्ष्या की आग में जलता बलदेव उसी जंगल में मौजूद पहाड़ी गुफा में जा पहुंचा। अब देखूंगा कि वो कितना बड़ा धनवान है। बलदेव ने गुफा के मुख पर रखा पत्थर हटा दिया। पत्थर हटाते ही मुसीबत बलदेव के सामने आ खड़ी हुई। मैं उस स्वार्थी बिरजू का भाई हूँ प्यारी मुसीबत बहन, जो तुम्हें यहाँ बंद करके गया है। अब तुम आजाद हो, जाओ जाकर उससे बदला लो और उसे बर्बाद कर डालो। नहीं भले आदमी, अब मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगी, वरना वो मुझे फिर से किसी संकट में डाल देगा। क्या? तुमने मुझे बाहर निकाला है, ए अच्छे भाई, जबकि तुम्हारे दुष्ट भाई ने तो मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाय, मैं मर गया। और कुछ ही महीनों में मुसीबत ने बलदेव को सेठ से भिखारी बनाकर छोड़ दिया। रामू, शाम हो गई है, आज यहीं रात गुजारते हैं। पड़ाव नदी के किनारे डलवाना। जो आ गया मालिक। कुछ देर में ही रामू ने नदी किनारे पड़ाव लगा दिया। बलदेव सिंह और रजनी दोनों वहीं बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़का बकरी चराता हुआ दिखाई देता है। व्यापारी उसे देखकर, हाँ तो रजनी, हम किस विषय में वार्ता कर रहे थे? आप बता रहे थे कि सम्राट कुल में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा होकर विद्वान बनता है।
शूद्र कुल में जन्म लेने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक। वो देखो, चरवाहे का लड़का भी मेरे कथन की पुष्टि कर रहा है। आपकी नहीं बल्कि मेरी बात की पुष्टि कर रही है। मैंने आपको बताया था कि इंसान जन्म से नहीं संस्कारों से मूर्ख या विद्वान बनता है। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकती हो? अवश्य, यदि अवसर मिले तो। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मेरा कथन और मेरा अनुभव गलत है? यानी कि तुम मुझे मूर्ख और अनुभवहीन समझती हो? निकल जाओ यहाँ से, और तब तक मुझे अपना मुंह न दिखाना जब तक अपनी बात सिद्ध न कर दो। आपका आदेश सिर माथे। जो सच है वो सच ही रहेगा, और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखा दूंगी। शांत हो जाइए मालिक। कुछ ही पल में जब सेठ का गुस्सा शांत हुआ तब। मुझे क्षमा कर दो रजनी, क्रोध में तो मैं कुछ अप्रिय बातें कह गया। स्वामी, मुख से निकली बात व कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके ही आपको अपना मुख दिखाऊंगी। रामू, तुम मेरे साथ चलोगे या मालिक का साथ दोगे? आपके साथ मालकिन। तुमने मुझे माफ नहीं किया रजनी। आप मेरे पति हैं मेरे स्वामी, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। आओ रामू, चलें। नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती हो रजनी। कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही स्वामी। विश्वास कीजिए, हम बहुत जल्द ही फिर मिलेंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह कुछ धन साथ लेते जाओ। परदेश में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसकी जरूरत नहीं है स्वामी। मैं एक व्यापारी की बेटी और पत्नी हूँ। अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। रामू, चलो। कुछ दूर जाने पर। मालकिन, क्या हम रुद्रपुर चलें आपके पिताजी के पास? नहीं, तो फिर कहाँ चलना है? हम मध्य देश की राजधानी जनकपुर चलेंगे, पर उससे पहले एक बात और। कौन सी बात मालकिन? उस चरवाहे लड़के को तलाश करो और उसे यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं इसी वृक्ष की घनी छाव में बैठती हूँ। जो आज्ञा मालकिन। मैं उस चरवाहे लड़के को खोज कर लाता हूँ। काफी देर बाद। मालकिन, मैं चरवाहे लड़के को ले आया हूँ। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? जी शिव। आपने मुझे क्यों बुलाया? शिव। शिव, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। मेरे साथ शहर चलोगे? चाहता तो हूँ, पर बापू नहीं जाने देगा। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं समझा दूंगी उन्हें। जी चलिए। रजनी शिव के साथ उसके पिता भोला चरवाहे के पास जाती है। मैं व्यापारी बलदेव सिंह की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ। परंतु किस लिए? पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाने के लिए। भेजोगे इसे मेरे साथ? पर इसके जाने के बाद मेरे पशुओं की देखभाल कौन करेगा? रजनी अपना एक सोने का कंगन शिव के पिता को देकर कहती है, ये कंगन रखो अपने पास। इसे बेचकर इसकी जगह की भरपाई कर लेना। शिव, आज से यही तेरी सब कुछ है। इनके हर आदेश का पालन करना बेटा। अच्छा बापू। जब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूल जाना बेटा। रजनी शिव को लेकर वहाँ से चली जाती है। रजनी शिव को सीधा एक महात्मा के गुरुकुल में लेकर जाती है और वहीं शिव को शिक्षा दीक्षा के लिए छोड़ देती है। करीब 8 वर्ष गुरुकुल में पढ़ने के बाद आचार्य ने उसकी परीक्षा ली। शिव, बताओ, मुसीबत में इंसान का सच्चा साथी कौन होता है? धैर्य। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे महान कौन है? माता, जो 9 माह तक अपने गर्भ में संतान का भार सहन करती है। किसका जीवन धन्य है? उसका जो अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दे। शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हुए। भविष्य में इन्हीं शिक्षाओं पर अमल करना। शिव गुरुकुल की शिक्षा हासिल कर अपनी माँ रजनी के पास वापस आ गया। कुछ दिन बाद। शिव, तुमने पढ़ाई करके परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करो। तुम रोज दरबार में जाया करो और वहाँ होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करो। यदि दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर ना दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी। बस तुम कुछ समय की मोहलत मांग लेना। ठीक है माँ।
और इस तरह शिव का राज दरबार में आना जाना आरंभ हो गया। एक दिन दरबार में एक कलाकार आया। महाराज की जय हो, आपका यश बढ़ता रहे। तुम कौन हो आगंतुक? महाराज, मैं एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कृति और यश देखकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे देश में तुम्हारा स्वागत है। क्या चाहते हो? महाराज, मेरे पास एक मिट्टी की चिड़िया का जोड़ा है। वाह, खूबसूरत है। इनमें से एक नर है, दूसरी मादा। आपका कोई विद्वान यदि इनकी पहचान कर देगा तो मैं न सिर्फ उसकी विद्वता का लोहा मानूंगा, बल्कि 200 स्वर्ण मुद्राओं से उसे पुरस्कृत भी करूंगा। दरबार में मौजूद सभी व्यक्तियों ने बारी बारी से उन खिलौनों को देखा, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाया। मंत्री, तुम्हें ऐसे मामलों की बहुत परख है। तुम कोशिश करो। यह कारीगरी का अद्भुत नमूना है महाराज। मैं भी असमर्थ हूं पहचानने में। तो क्या पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कला की परख हो? ये सब देख शिव बोला, ठहरिए महाराज, तुम कौन हो? मैं आपकी प्रजा का एक मामूली सा व्यक्ति हूं तथा मेरा नाम शिव है महाराज। क्या तुम इस चिड़िए के जोड़े में नर और मादा की पहचान कर सकते हो? बेशक महाराज। तो पहचान कर बताओ। मैंने पहचान कर ली है महाराज, पर इसका उत्तर आज नहीं कल दूंगा। मैं कल तक की प्रतीक्षा कर लूंगा महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि यह कल तक पहचान न कर सका तो इसे हार जाने के तौर पर मुझे 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुझे स्वीकार है महाराज। शिव दरबार से घर आकर दरबार में हुई सारी बातें रजनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर, तुमने बहुत अच्छा किया शिव, इनकी पहचान करना तो बहुत आसान है। रजनी ने शिव को तरकीब समझा दी और दूसरे दिन दरबार में, महाराज, दोनों बतख मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर। शिव ने पहचान करनी आरंभ की। एक धागा लेकर चिड़िया के कान में डालने लगा। धागा बीच में ही अटक गया। फिर दूसरी चिड़िया के कान से धागा आर पार हो गया। तब शिव ने कहा, महाराज, इसका मतलब ये नर है। जिस चिड़िया के कान से धागा आर पार हो गया हो वो मादा है। महाराज, मेरे दाएं हाथ वाली चिड़िया मादा है और बाएं हाथ वाली नर। बताओ कलाकार, क्या शिव ने सच बताया है? बिल्कुल ठीक बताया है महाराज। मैंने दोनों में इतना ही फर्क रखा था जिसे इस नौजवान ने पहचान लिया। तुम शर्त जीत गए। नौजवान, मेरी बधाई और ये पुरस्कार स्वीकार करो। ठहरो शिव, हमें बताओ कि तुमने दोनों चिड़िया में फर्क कैसे पता किया? महाराज, धारणा है कि परिंदों में मादा के कानों में छेद खुले रहते हैं। कलाकार ने शायद यही धारणा के अंतर्गत ये जोड़ा बनाया था, जिसे मैंने अनुमान से पहचान लिया। क्यों कलाकार, क्या ऐसी ही बात थी ना? हाँ 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 हाँ, ऐसी ही बात थी महाराज। मैंने इसी धारणा के अंतर्गत दोनों नमूने तैयार किए थे। शिव, तुमने जनकपुर राज्य का मस्तक ऊंचा किया है। हमें गर्व है तुम पर। धन्यवाद महाराज। शिव, तुम हमसे भी कोई पुरस्कार मांगो। बोलो तुम्हें क्या दूं? धन या राज दरबार में कोई प्रतिष्ठित पद? महाराज, मैं ये कल सोचकर बताऊंगा। शिव दरबार से घर आकर, माँ, महाराज मुझसे प्रसन्न हैं तथा पुरस्कार देना चाहते हैं। तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगू? कल जब तुम राज दरबार जाने लगो तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा माँ। दूसरे दिन जब शिवराज दरबार जाने लगा तब, माँ, तुमने अभी तक राजा से पुरस्कार लेने के बारे में कुछ नहीं बताया। रात मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचा था। मेरी राय में तुम राजा से धन मांगने के बजाय राजा से अधिकार पत्र मांग लो। कैसा अधिकार पत्र माँ? उस पुल का अधिकार पत्र जो पुल जनकपुर नदी पर बना है और जो बल्लभगढ़ और जनकपुर को जोड़ता है। तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा, पर माँ, सिर्फ पुल का ही अधिकार पत्र मांगने का कारण मेरी समझ में नहीं आया। वक्त आने पर सब समझ जाओगे शिव। मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ और इस पुल से मुझे बहुत सी उज्जवल संभावनाएं नजर आ रही हैं। ठीक है माँ, जैसा आप उचित समझे। शिव राज दरबार के लिए जाते हुए सोचने लगा। समझ में नहीं आता माँ को उस पुल में क्या उज्जवल संभावनाएं दिखाई दी।
वह तो नगर से भी दूर एक निर्जन स्थान पर है। सोचते हुए दरबार पहुंचा। राज दरबार में। शिव, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे भद्रा नदी पर बने पुल का अधिकार पत्र चाहिए। उस पुल से कोई भी आने व जाने वाला व्यक्ति या वाहन मेरी आज्ञा के बिना पुल से ना गुजर सके। सिर्फ इतनी सी बात शिव, हमने दिया तुम्हें उस पुल का अधिकार। रजनी ने अपनी रुचि के अनुरूप पुल के पास अपना आवास बनवाया। समस्त यात्रियों और वाहन चालकों को निर्देश, सीमा शुल्क चुकाए बिना पुल में दाखिल ना हो। आदेशानुसार जनकपुर नरेश। माँ, चमत्कार हो गया। दिन में पुल के इतने वाहन गुजरे कि संभालना मुश्किल हो गया। ये रही आज की सारी आमदनी। एक और शुभ सूचना दूं माँ, रामू मामा बल्लभगढ़ से लौट आए हैं। कहाँ है रामू? दिखाई तो नहीं दे रहा है। अस्वशाला में है, आते ही होंगे। लो, वे आ पहुंचे। नमस्कार मालकिन। रामू, कैसे हो? बल्लभगढ़ में सब ठीक तो है? वहाँ सब ठीक है मालकिन। और मेरे मालिक, वे कैसे हैं? सेठ जी के बारे में तो सुना है कि वो 2 वर्ष बाद शहर से खूब धन कमाकर लौट रहे हैं। माल शहर जाने का रास्ता तो इसी पुल पर होकर है ना रामू? तब तो वे इस पुल से जरूर गुजरेंगे। उम्मीद तो यही है मालकिन। मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब उनके सामने मैं अपनी बात को प्रमाणित कर सकूं। रामू, तुम थक गए होंगे, जाकर आराम करो। शेष बातें सुबह होंगी। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। कुछ दिन बाद संध्या को व्यापारी बलदेव सिंह अपने काफिले के साथ पुल पर पहुंचा। ये एक ऐसा परिवर्तन है। समस्त यात्रियों और वाहन चालकों को निर्देश, सीमा शुल्क चुकाए बिना पुल से ना गुजरें। सुनो, मद्र में दाखिल होने का यह नया फरमान क्या हाल ही में जारी हुआ है? जी हाँ। यह लो शुल्क और पुल खोल दो। हमें अफसोस है सेठ जी, प्रवेश का समय खत्म हो चुका है। क्या मतलब? सेठ जी, शाम के 6 बजे पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन ही खोला जाता है। ऐसा ही आदेश है। अरे नहीं भाई, ऐसा जुल्म मत करो। सिर्फ कुछ देर के लिए पुल खोल दो, मैं तुम्हें 2 गुना शुल्क देने को तैयार हूँ। सेठ जी, कानून सबके लिए समान है। पर मेरी मजबूरी तो समझो। गाड़ी में लाखों मूल्य की चीनी भरी है, जरा सी बूंदे पड़ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन पुल नहीं खोला जा सकता। हाँ, यदि शिव जी आज्ञा दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। शिव जी, ये कौन है? इस पुल की अधिकृत उस पार रहते हैं, उस कोठी में। बहुत रहमदिल इंसान है, शायद आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें। व्यापारी ने धड़कते दिल के साथ पुल पार किया। मुझे इस पुल के अधिकारी शिवजी से मिलना है। जी जरूर, आपका परिचय? मेरा नाम बलदेव सिंह है, खादान का व्यापारी हूँ। कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा कीजिए। द्वारपाल ने अंदर सूचना दी। मालिक, बाहर बलदेव सिंह नाम का एक आदमी खड़ा है, आपसे तुरंत भेंट करने की आज्ञा चाहता है। जाओ, उन्हें अंदर ले आओ। द्वारपाल के वहाँ से जाते ही, माँ, तुम इस व्यक्ति का नाम सुन के चौंकी क्यों थी? मुझे इस नाम के एक पूर्व परिचित का स्मरण हो आया था। शिव, तुम इस व्यक्ति से मिलो। मैं और रामू साथ वाले कमरे में बैठेंगे। कुछ ही क्षण बाद, नमस्कार अधिकारी महोदय। नमस्कार, पधारिए। श्रीमान, मैं खाद व्यापारी हूँ, बलदेव सिंह नाम है मेरा। आपका परिचय मुझे द्वारपाल से मिल चुका है। मुझसे मिलने का कारण बताइए। रामू और रजनी दोनों दूसरे कमरे में बैठ दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। रामू, ये तो मालिक हैं, जरूर किसी विपत्ति में फंस गए हैं। श्रीमान, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आपने सहायता ना की तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। सेठ जी, भूमिका मत बांधिए, उद्देश्य कहिए। श्रीमान, पुल के पास मेरा काफिला खड़ा है। मैं चाहता हूँ आप उसे शहर जाने का आदेश पत्र जारी कर दें। इस वक्त यह नामुमकिन है सेठ जी। पुल पर आने जाने का समय निर्धारित है, जो सबके लिए समान है। रामू, कितना दृढ़ निश्चयी है मेरा पोषित पुत्र। यह सब आपके द्वारा दी गई शिक्षा का प्रभाव है मालकिन। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में तो ये नियम बदले भी जा सकते हैं श्रीमान। ये लीजिए,
अपने आदेश की अग्रिम कीमत पूरे 200 स्वर्ण मुद्राएं। ये क्या सेठ जी, तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? आप तो नाराज हो गए श्रीमान। लीजिए 300 स्वर्ण मुद्राएं। अब तो आज्ञा दे दो। रामू, मालिक व्यापारिक दाव पेच खेल रहे हैं, कहीं शिव मेरी बातों को असत्य सिद्ध न कर दे। शिव ऐसा नहीं कर सकता मालकिन, भरोसा रखिए। एकाएक शिव के चेहरे के भाव बदले। तो सेठ, तुम यह 300 स्वर्ण मुद्राएं मुझे इसलिए देना चाहते हो कि मैं कानून तोड़ दूं? बेशक, इसी में हम दोनों का फायदा है। दुष्ट मुझे कर्तव्य मार्ग से भटका कर पतित करना चाहता है। दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं द्वारपाल से कहकर धक्के मरवा कर निकलवा दूंगा। उधर दूसरे कमरे में, रामू मैं बहुत खुश हूँ, शिव ने मेरा कथन चरितार्थ कर दिखाया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। अब कोई नया नाटक करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं समझ गया तुम्हें किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं झुका सकता, लेकिन व्यापारी के नाते ना सही, एक बुजुर्ग के नाते ही तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो स्वीकार कर लो या ठुकरा दो। अरे सेठ, ये तुम क्या करते हो? रामू, परीक्षा की घड़ी आ गई, बाहर चलो। ठहरो शिव। माँ। सेठ, कितनी बुरी बात है। रजनी, तुम? हाँ सेठ जी, मैं। आप तो उच्च कुल में पैदा हुए एक सम्राट कुल के दीपक हैं, फिर एक शूद्र कुल वाले व्यक्ति के सामने इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? मैं पूछती हूँ, क्या ये करना आपको शोभा देता है? तुम ये क्या कह रही हो रजनी? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी रामू सामने आया। रामू, ये सब क्या है? मालकिन अपनी बात सिद्ध कर रही है मालिक। शिव उसी चरवाहे का लड़का है जिसे आपने घृणा पूर्वक कहा था कि ये शूद्र कुल में जन्म लेने वाला नीच प्राणी है, तथा यह भी कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मैंने आपकी बात मिथ्या सिद्ध कर दी। ये नामुमकिन है। यही सत्य है मालिक, विश्वास न हो तो स्वयं शिव से उसका परिचय पूछ लो। क्या ये सच है शिव? या सच है सेठ जी? मैं भोला चरवाहे का वही लड़का हूँ जो कभी भेड़ बकरियां चराया करता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस माँ की कृपा से। सुना आपने स्वामी? हाँ रजनी, मैं लज्जित हूँ अपने कथन पर। अब मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारा कथन ही ठीक था। आदमी उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं, अच्छे संस्कारों से छोटा या महान बनता है। शिव, इन्हें प्रणाम करो, ये मेरे पति हैं और अब तुम्हारे पोषक भी। मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटे, तुम महान हो, बहुत महान। एक ऊंचे आदर्शवादी नवयुवक ईश्वर करे जीवन में तुम खूब